एक दिन दरबार लगा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सभी नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। दरबार खचाखच भरा हुआ था। दरबार के एक कोने में मुल्ला दो प्याजा खड़े थे। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल को अपनी आंखों का कांटा मानते थे, आज बेहद खुश नजर आ रहे थे। वजह यह थी कि पिछले कुछ दिनों से बादशाह अकबर बीरबल की बातों पर कम और मुल्ला की बातों पर ज्यादा गौर कर रहे थे। मुल्ला ने इस मौके का फायदा उठाने की ठान ली थी। उन्होंने बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए थे कि बीरबल को अपनी अक्लमंदी पर घमंड हो गया है और वो बादशाह के आदेशों को भी हल्के में लेने लगा है। उस दिन दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। मुल्ला दो प्याजा ने बड़ी चतुराई से बातों का रुख मोड़ा। उन्होंने कहा, जहां पनाह, पूरी दुनिया आपकी ताकत का लोहा मानती है। जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह आपका ही हुक्म चलता है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपकी इस जमीन को अपनी जागीर समझने लगे हैं। उनके पैर अब जमीन पर नहीं टिकते। अकबर ने अपनी भ्रिकुटी तानते हुए पूछा, तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है मुल्ला? साफ साफ कहो। मुल्ला ने एक तिरछी नजर बीरबल पर डाली और कहा, हुजूर, मेरा इशारा बीरबल की तरफ है। इनकी बुद्धिमानी के किस्से सुन सुनकर इनके पैर अब जमीन पर नहीं पड़ते। इन्हें लगता है कि कुदरत के नियम भी इनके लिए बदल सकते हैं। ये तो शायद हवा में चलने का दावा भी कर दें तो लोग मान लेंगे। बीरबल चुपचाप बैठे मुस्कुरा रहे थे। उनकी ये मुस्कान मुल्ला को और ज्यादा चुभ रही थी। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बादशाह के मन में भी एक शरारत सूझी। उन्होंने सोचा कि क्यों न आज बीरबल की परीक्षा ली जाए, एक ऐसी परीक्षा जो मुल्ला का मुंह भी बंद कर दे और बीरबल की अक्लमंदी की सीमा भी तय कर दे। अकबर ने अपनी शाही आवाज में ऐलान किया, बीरबल। बीरबल ने झुककर अदब किया, जी जहां पनाह, हुक्म करें। अकबर ने कहा, मुल्ला का कहना है कि तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं टिकते। आज हम देखना चाहते हैं कि ये बात कितनी सच है। हम तुम्हें एक चुनौती देते हैं। पूरा दरबार शांत हो गया। सबकी सांसें थम गई। बादशाह ने आगे कहा, कल सुबह जब तुम दरबार में आओगे तो तुम्हें मेरे सामने हाजिर होना होगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, किले के मुख्य द्वार से लेकर मेरे सिंहासन तक तुम्हारे पैर इस जमीन को नहीं छूने चाहिए। दरबारियों के मुंह खुले के खुले रह गए। ये कैसा आदेश था? लेकिन बादशाह यहां नहीं रुके। उन्होंने शर्त को और मुश्किल बनाते हुए कहा, और याद रहे बीरबल, तुम किसी घोड़े, हाथी, ऊंट या पालकी पर बैठकर नहीं आओगे। नहीं, तुम्हें कोई इंसान अपनी पीठ पर लाद कर लाएगा। तुम्हें अपने पैरों पर चलकर आना है, लेकिन तुम्हारे पैर जमीन को नहीं छूने चाहिए। ये शर्त नहीं, बल्कि एक चक्रव्यूह था। बिना किसी जानवर या सवारी के और बिना किसी इंसान की मदद के अपने पैरों पर चलकर आना और फिर भी जमीन को न छूना, ये तो भौतिकी के नियमों के खिलाफ था। मुल्ला दो प्याजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने मन ही मन सोचा, बस आज तो बीरबल का खेल खत्म। अगर वो हवा में उड़कर नहीं आया तो कल उसका सिर झुकना तय है। बीरबल ने एक पल के लिए बादशाह की आंखों में देखा। वो समझ गए कि ये केवल एक मजाक नहीं, बल्कि उनकी साख का सवाल है। अगर उन्होंने मना किया तो बादशाह की तौहीन होगी और अगर असफल हुए तो मुल्ला की जीत। बीरबल ने बड़ी शालीनता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, आपकी शर्त बहुत कठिन है, लेकिन मुझे कबूल है। कल सुबह मैं दरबार में हाजिर होऊंगा और यकीन मानिए, मेरा एक भी पैर आपकी इस शाही जमीन को नहीं छुएगा। दरबार बर्खास्त हुआ। बीरबल अपने घर की ओर चल पड़े, लेकिन उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। आगरा की सड़कों पर खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई यही बात कर रहा था कि कल क्या होगा। क्या बीरबल कोई जादू दिखाएंगे या फिर कल बादशाह के सामने अपनी हार मान लेंगे? शाम ढलते ढलते मुल्ला दो प्याजा ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। उन्हें डर था कि बीरबल कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। इसलिए मुल्ला ने अपने खास जासूसों को बीरबल के घर के बाहर तैनात कर दिया।
वो जानना चाहते थे कि बीरबल क्या तैयारी कर रहे हैं। जासूसों ने देखा कि बीरबल अपने घर के पीछे वाले कारखाने में बढ़ी काश्तकार के साथ कुछ काम कर रहे हैं। वहां से आरी चलने और लकड़ी काटने की आवाजें आ रही थी। रात भर खटखट की आवाजें आती रहीं। मुल्ला को जब यह खबर मिली तो वो सोच में पड़ गए। लकड़ी? क्या बीरबल कोई उड़ने वाला यंत्र बना रहा है? लेकिन फिर उन्होंने सोचा, नहीं, एक रात में उड़ने वाली मशीन बनाना नामुमकिन है। रात गहरी होती गई। बीरबल के घर में दिए जल रहे थे। बीरबल की पत्नी ने चिंतित होकर पूछा, स्वामी, बादशाह ने ये कैसी असंभव शर्त रख दी है? आप कल दरबार न जाए तो? हम कहीं दूर चले जाते हैं। बीरबल ने हंसते हुए अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया। अरे भाग्यवान, अगर हम भाग गए तो लोग कहेंगे कि बीरबल का ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित था। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका हल हमेशा हमारे आसपास ही होता है। बस नजरिया बदलने की देर है। अगली सुबह का सूरज आगरा के लिए एक नया रोमांच लेकर आया। लाल किले के दीवान-ए-खास में तिल रखने की जगह नहीं थी। शहर के बड़े बड़े रईस, सेनापति और आम जनता भी दरबार के बाहर जमा हो गई थी। हर कोई उस पल का गवाह बनना चाहता था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर आसीन हुए। उन्होंने मुल्ला दो प्याजा की तरफ देखा। मुल्ला के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। समय बीतता जा रहा था। दरबार का नियत समय हो चुका था, लेकिन बीरबल का कहीं अतापता नहीं था। मुल्ला ने व्यंग्य करते हुए कहा, जहां पनाह, लगता है बीरबल ने हार मान ली है। शायद वो शर्म के मारे घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। जमीन पर पैर न रखने की शर्त पूरी करना इंसान के बस की बात तो है नहीं। अकबर को भी अब चिंता होने लगी थी। क्या उन्होंने मजाक मजाक में अपने प्रिय मित्र को ज्यादा ही बड़ी चुनौती दे दी? कहीं बीरबल सचमुच शर्मिंदा होकर शहर छोड़कर तो नहीं चले गए? तभी किले के मुख्य द्वार पर तैनात नगाड़ा वादक ने जोर से नगाड़ा बजाया। यह संकेत था कि कोई विशेष व्यक्ति आ रहा है। दरबारियों की नजरें मुख्य द्वार की ओर घूम गई। द्वारपालों ने बड़े बड़े दरवाजे खोल दिए और फिर वहां जो दृश्य दिखाई दिया उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कई लोग तो डर के मारे अपनी जगह से खड़े हो गए। मुख्य द्वार से एक अजीबोगरीब आकृति अंदर आ रही थी। वो इंसान था, लेकिन उसका कद किसी दानव जैसा लंबा था। वो करीब 10 फीट ऊंचा नजर आ रहा था। उसने बीरबल के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वो बीरबल ही थे, लेकिन वो सामान्य तरीके से नहीं चल रहे थे। उन्होंने अपने पैरों में बांस और मजबूत लकड़ी से बनी 2 लंबी लंबी टांगे बांध रखी थी। इन्हें हम आज की भाषा में स्टिल्ट्स कहते हैं, जिनका इस्तेमाल अक्सर बहरूपिये या सर्कस के कलाकार करते हैं। लेकिन उस जमाने में दरबार के बीचों बीच इस तरह किसी को आते देखना एक अजूबे से कम नहीं था। बीरबल ने लकड़ी के 2 मजबूत खंभों पर अपने पैर जमाए हुए थे। उन खंभों को उन्होंने रस्सियों और चमड़े की पट्टियों से अपने पैरों और घुटनों तक कसकर बांधा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उन लकड़ी के खंभों के निचले हिस्से को मखमल के कपड़ों से ढक दिया था, ताकि खटखट की आवाज शाही दरबार की शांति भंग न करे। बीरबल बड़े बड़े डग भरते हुए आगे बढ़ रहे थे। ठक ठक ठक। हर कदम के साथ वो मुल्ला दो प्याजा और बाकी दरबारियों को ऊपर से नीचे देख रहे थे। जो दरबारी हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, आज उन्हें बीरबल की तरफ देखने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठानी पड़ रही थी। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा देखने लायक था। उनका मुंह खुला था और आंखें बाहर आने को थी। उन्होंने सोचा था कि बीरबल जादू करेगा या उड़कर आएगा, लेकिन बीरबल ने तो एक ऐसा तरीका निकाला जो पूरी तरह से तर्कसंगत था। बीरबल चलते हुए सीधे बादशाह अकबर के सिंहासन के सामने पहुंचे। उनका कद अब सिंहासन पर बैठे अकबर से भी ऊंचा था। संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था, लेकिन बीरबल ने रात भर इसकी जमकर रिहर्सल की थी।
बीरबल ने उन लकड़ी की टांगों पर खड़े खड़े ही हवा में झुककर बादशाह को सलाम किया। आदाब जहां पनाह, आपका ये सेवक आपके हुक्म की तामील करते हुए हाजिर है। बीरबल की आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। बादशाह अकबर पहले तो हैरान थे, लेकिन फिर उनके चेहरे पर एक जोरदार हंसी फूट पड़ी। वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन मुल्ला दो प्याजा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तुरंत चिल्लाकर कहा, रुकिए, ये धोखा है, ये बेईमानी है। अकबर की हंसी रुकी। उन्होंने पूछा, कैसी बेईमानी मुल्ला? बीरबल तो हाजिर है। मुल्ला अपनी जगह से आगे आए और बीरबल की लकड़ी की टांगों की तरफ इशारा करते हुए बोले, जहां पनाह, आपने शर्त रखी थी कि बीरबल जमीन पर पैर नहीं रखेंगे। लेकिन देखिए, ये जिन लकड़ियों के सहारे खड़े हैं, वो लकड़ियां तो जमीन को छू रही है। आखिर बीरबल का वजन तो जमीन पर ही पड़ रहा है। ये शर्त का उल्लंघन है। पूरे दरबार में फिर से खुसुर पुसुर शुरू हो गई। मुल्ला का तर्क भी दमदार था। तकनीकी रूप से बीरबल का संपर्क जमीन से बना हुआ था। बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। बीरबल, मुल्ला की बात में वजन है। तुम जमीन के संपर्क में तो हो। हमने कहा था जमीन पर पैर नहीं। बीरबल ने अपने ऊंचे स्थान से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माफी गुस्ताखी, जहां पनाह। मुल्ला जी शायद ईर्ष्या में अंधे हो गए हैं, इसलिए उन्हें शर्त के शब्द ठीक से याद नहीं रहे। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, हुजूर, आपकी शर्त के शब्द थे। तुम्हारे पैर जमीन को नहीं छूने चाहिए। आप गौर से देखिए, क्या मेरे पैर जमीन को छू रहे हैं? मेरे पैर तो जमीन से 4 फीट ऊपर हवा में है। जमीन को जो छू रहा है वो लकड़ी है, मेरे पैर नहीं। अगर मैं जूते पहनकर आता तो मेरे जूतों का तलवा जमीन को छूता, मेरे पैर नहीं। तब क्या आप कहते कि मैंने शर्त तोड़ी है? नहीं ना। तो फिर आज ये लकड़ी मेरे जूतों का काम कर रही है। बस फर्क इतना है कि ये जूते थोड़े ज्यादा ऊंचे हैं। बीरबल का तर्क अकाट्य था। ये तर्कशास्त्र की वो धार थी जिसके सामने बड़े बड़े विद्वान नतमस्तक हो जाते थे। वाकई शर्त पैरों की थी, सहारे की नहीं। अकबर ने सिर हिलाया। बिल्कुल सही बीरबल, तुम्हारा तर्क सही है। तुम्हारे असली पैर जमीन से कोसों दूर है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मुल्ला दो प्याजा अपनी आखिरी चाल चलने को तैयार थे। उन्हें पता था कि बीरबल इस तरह जीत सकते हैं। इसलिए उन्होंने सुबह दरबार शुरू होने से पहले ही एक घिनौनी चाल चली थी। मुल्ला ने बीरबल की लकड़ी की टांगों को देखते हुए कहा, ठीक है, मान लेते हैं कि इनके पैर जमीन पर नहीं हैं, लेकिन जहां पनाह, दरबार की मर्यादा होती है। बीरबल का कद अब आपसे ऊंचा हो गया है। ये तौहीन है कि कोई बादशाह के सामने उनसे ऊंचा होकर खड़ा रहे। इन्हें अभी नीचे उतरना होगा, और जैसे ही ये नीचे उतरेंगे, इनके पैर जमीन को छू लेंगे। अभी तो ये दरबार के बीचों बीच है। शर्त ये थी कि यहां तक आना है और यहां रहना है। अगर ये उतर गए तो शर्त टूट जाएगी। ये एक बहुत ही पेचीदा जाल था। बीरबल उन बांसों पर हमेशा के लिए तो खड़े नहीं रह सकते थे। उन्हें कभी न कभी तो उतरना ही था। और अगर वो सिंहासन के पास उतरते तो उनके पैर शाही कालीन, जो जमीन पर बिछा था, को छू लेते। अकबर भी सोच में पड़ गए। मुल्ला ने बीरबल को फंसा ही दिया था। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुल्ला की इस चाल का भी तोड़ पहले से सोच रखा था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुल्ला जी की चिंता जायज है। मैं अपने बादशाह से ऊंचा होकर कैसे बात कर सकता हूं? ये गुस्ताखी मैं सपने में भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं अभी नीचे उतरूंगा, और फिर भी मेरे पैर आपकी जमीन को नहीं छुएंगे। ये सुनकर सब हैरान थे। अब ये कैसे संभव होगा? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी को तो बीरबल नहीं बदल सकते। बीरबल ने अपने कमरबंद से एक इशारा किया। उनके पीछे खड़े उनके 2 वफादार सेवक, जो उनके साथ आए थे लेकिन पीछे छिपे हुए थे, वे तुरंत आगे आए। उनके हाथों में एक बड़ी सी गठरी थी।
बीरबल ने संतुलन बनाते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आगरा की मिट्टी और आपकी सल्तनत की जमीन की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन शर्त तो शर्त है। सेवकों ने वो गठरी खोली। उसके अंदर से एक मोटी, गद्देदार और बहुत ही खूबसूरत चारपाई, खटिया, निकली, जिस पर मखमल बिछा हुआ था। सेवकों ने वो चारपाई ठीक बीरबल के नीचे बिछा दी। बीरबल ने बड़ी सावधानी से अपने रस्सियों के बंधन ढीले किए। उन्होंने एक झटका दिया और अपनी लकड़ी की टांगों से छलांग लगा दी। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। बीरबल हवा में थे और धप, बीरबल सीधे उस मखमल वाली चारपाई के ऊपर को दे। उनके पैर चारपाई के गद्दे पर थे, जमीन पर नहीं। बीरबल ने चारपाई पर खड़े होकर बादशाह को झुककर सलाम किया और बोले, देखे जहां पनाह, मैं नीचे भी उतर गया, आपके सामने हाजिर भी हूं, और मेरे पैर अब भी जमीन पर नहीं बल्कि इस चारपाई पर है। और ये चारपाई जमीन नहीं है, ये तो मेरा निजी सामान है। अब तो बादशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और तालियां बजाने लगे। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यहां तक कि मुल्ला दो प्याजा को भी, चाहे अनचाहे, बीरबल की इस चतुराई का लोहा मानना पड़ा। अकबर हंसते हुए सिंहासन से नीचे उतरे और बीरबल के पास आए। बीरबल चारपाई से नीचे नहीं उतरे, क्योंकि शर्त अभी भी लागू थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम वाकई अद्भुत हो। हमने तो सिर्फ एक पहेली पूछी थी, तुमने तो उसे एक तमाशा बना दिया। तुम्हारी बुद्धिमानी के आगे कोई भी शर्त टिक नहीं सकती। बादशाह ने तुरंत अपने गले से हीरों का हार उतारा और बीरबल की ओर बढ़ाया, लेकिन बीरबल ने हार लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। वो मुस्कुराते रहे। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल, इनाम नहीं लोगे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इनाम तो सिर आंखों पर, लेकिन उसे लेने के लिए मुझे आपके करीब आना होगा, या आपको मेरे पास। और अगर मैं चारपाई से नीचे उतरा तो शर्त टूट जाएगी और मुल्ला जी जीत जाएंगे। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। अकबर ठाका मारकर हंसे। उन्होंने कहा, जाओ बीरबल, हमने शर्त वापस ली, तुम जीत गए। अब नीचे उतर आओ। तुम्हारे पैर जमीन पर पड़ेंगे तो ये जमीन भी धन्य हो जाएगी। बीरबल चारपाई से नीचे उतरे और जमीन को छूकर माथे से लगाया। उन्होंने मुल्ला दो प्याजा को गले लगाया और कहा, मुल्ला जी, आप न होते तो मुझे इतना ऊंचा उठने का मौका न मिलता। आपका शुक्रिया। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा देखने लायक था। वो खिसियानी हंसी हंस रहे थे। दोस्तों, इस घटना ने सबको एक बहुत बड़ी सीख दी। वो ये कि समस्या का कद चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें और खुद पर विश्वास रखें, तो हम अपनी सूझबूझ के बांस लगाकर उस समस्या से भी ऊंचे उठ सकते हैं। बीरबल ने उस दिन साबित कर दिया कि जमीन पर पैर रखे बिना भी इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, बशर्ते उसका दिमाग आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा हो। उस दिन के बाद किले में कई दिनों तक बच्चे लकड़ियों पर चलने का खेल खेलते रहे और बीरबल का ये किस्सा हवा में चलने वाले वजीर के नाम से मशहूर हो गया। तो दोस्तों, ये थी वो रोमांचक कहानी जब बीरबल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उम्मीद है आपको बीरबल की ये चतुराई और मुल्ला दो प्याजा की ये मजेदार हार पसंद आई होगी। कहानी 2। कहानी की शुरुआत होती है आगरा से कुछ दूर, यमुना के किनारे बसे एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक पंडित रहता था, जिसका नाम था धूर्तानंद। नाम के ही अनुरूप वो धूर्तता में माहिर था। उसकी वाणी में शहद जैसी मिठास थी, आंखों में एक सम्मोहन था, और वो ज्योतिष और तंत्र मंत्र का ऐसा ढोंग रचता था कि भोले भाले गांव वाले उसे साक्षात देवता का अवतार मानने लगे थे। लेकिन धूर्तानंद की महत्वाकांक्षा उस छोटे से गांव तक सीमित नहीं थी। वो पूरे हिंदुस्तान पर छा जाना चाहता था, और वो जानता था कि इसका रास्ता आगरा के शाही किले से होकर गुजरता है। उसने एक बहुत ही खतरनाक और अविश्वसनीय योजना बनाई। एक ऐसी योजना जिस पर यकीन करना किसी के लिए भी नामुमकिन था। एक दिन पंडित धूर्तानंद ने
अपने सभी भक्तों को इकट्ठा किया। उसने घोषणा की, मेरे प्रिय भक्तों, मुझे देवलोक से बुलावा आया है। मेरी आत्मा अब इस नश्वर शरीर को त्याग कर कुछ समय के लिए स्वर्ग की यात्रा पर जाएगी। मैं वहां जाकर देवताओं से मिलूंगा और मानव जाति के कल्याण का मार्ग पूछकर वापस आऊंगा। लोगों को लगा कि पंडित जी समाधि लेने वाले हैं। धूर्तानंद ने आगे कहा, गांव के बाहर जो प्राचीन गुफा है, मैं उसी में प्रवेश करूंगा। तुम लोग उस गुफा के मुंह को एक बड़ी चट्टान से बंद कर देना। ठीक 3 महीने बाद इसी दिन मैं वापस आऊंगा। अगर मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना कि देवताओं ने मुझे वही रोक लिया है। पूरा गांव इस चमत्कार को देखने के लिए उमड़ पड़ा। ढोलन गाड़ों और मंत्रोच्चार के बीच धूर्तानंद उस अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गया। गांव वालों ने मिलकर एक विशाल चट्टान को सरकाकर गुफा का मुंह पूरी तरह से बंद कर दिया। अब उस गुफा के अंदर जाना या बाहर आना नामुमकिन था। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। ठीक 3 महीने बाद पूरा गांव उसी गुफा के बाहर इकट्ठा हो गया। लोगों की सांसें थमी हुई थी। क्या पंडित जी वापस आएंगे? जैसे ही सुबह की पहली किरण उस चट्टान पर पड़ी, एक चमत्कार हुआ। चट्टान अपने आप धीरे धीरे खिसकने लगी। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। और फिर उस गुफा के अंधेरे से एक आकृति बाहर निकली। वो पंडित धूर्तानंद ही था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था, आंखों में एक दिव्य चमक थी और उसके शरीर से चंदन और केसर की मिलीजुली सुगंध आ रही थी। उसने सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे, जो ऐसे चमक रहे थे जैसे चांदनी से बुने हों। वो गुफा से बाहर आया और मुस्कुराया। भीड़ उसके पैरों में गिर पड़ी। गुरुदेव, आप लौट आए। आप सचमुच स्वर्ग होकर आए हैं। धूर्तानंद की कहानी आग की तरह फैल गई। स्वर्ग से लौटा पंडित, ये खबर उड़ते उड़ते आगरा के शाही दरबार तक पहुंच गई। बादशाह अकबर को जब ये पता चला तो उन्हें हंसी आ गई। ये कैसा पाखंड है? कोई भला स्वर्ग जाकर जिंदा वापस आ सकता है? लेकिन दरबार के कई अमीर और दरबारी जो अंधविश्वासी थे, वे इस खबर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बादशाह से गुजारिश की कि उस दिव्य पंडित को एक बार दरबार में बुलाया जाए। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने सिर्फ इतना कहा, जहां पनाह, बुलाने में कोई हर्ज नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी दरबार में ही हो जाएगा। पंडित धूर्तानंद को शाही सम्मान के साथ आगरा बुलाया गया। जब वो दरबार में दाखिल हुआ तो उसके तेज और आत्मविश्वास को देखकर कई लोग सचमुच उसे दिव्य पुरुष मान बैठे। अकबर ने सिंहासन से पूछा, पंडित जी, हमने सुना है कि आप स्वर्ग की यात्रा करके आए हैं। क्या ये सत्य है? धूर्तानंद ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया। जी जहांपनाह, ये ईश्वर की ही कृपा है। मैं देवराज इंद्र से मिला। मैंने यमराज के दरबार को भी देखा और वहां मेरी भेंट कई महान आत्माओं से हुई। अकबर के मन में अपने पूर्वजों के लिए बहुत सम्मान था, खासकर अपने पिता मरहूम बादशाह हुमायूं के लिए। अकबर ने भावुक होकर पूछा, पंडित जी, क्या स्वर्ग में आपकी भेंट मेरे वालिद शहंशाह हुमायूं से हुई? यही वो सवाल था जिसका धूर्तानंद को इंतजार था। ये उसकी सबसे बड़ी चाल थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कुछ याद कर रहा हो। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, जी महाराज, मैं उनसे मिला था। वे स्वर्ग के सबसे सुंदर बगीचों में से एक में रहते हैं। उनके पास हर सुख सुविधा है, लेकिन वे थोड़े चिंतित थे। चिंतित? मेरे वालिद चिंतित थे? क्यों? अकबर बेचैन हो उठे। धूर्तानंद ने कहा, वे आपकी बहुत याद करते हैं। वे आपकी सल्तनत की खैरियत को लेकर परेशान रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं वापस धरती पर जाऊं तो शहंशाह अकबर को उनका ये संदेश जरूर दूं कि वे अपने आसपास के चापलूसों और धूर्तों से सावधान रहें। उन्होंने कहा कि उनके दरबार में कुछ लोग ऐसे हैं जो दोस्त के वेश में दुश्मन हैं। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया।
धूर्तानंद ने एक ऐसा तीर चलाया था जो सीधा अकबर के दिल में लगा था। उसने अकबर के सबसे बड़े डर को आवाज दे दी थी। अकबर पूरी तरह से धूर्तानंद के जाल में फंस चुके थे। उन्होंने उसे अपना गुरु मान लिया। उसे शाही मेहमान खाने में ठहराया गया और उसकी सेवा में नौकर चाकर लगा दिए गए। पंडित का दरबार में रुतबा बढ़ने लगा। वो जो कहता, बादशाह उसे पत्थर की लकीर मानते। लेकिन एक शख्स था जिसे इस कहानी पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था, बीरबल। बीरबल जानते थे कि ये सब एक बड़ा नाटक है, एक बहुत ही सफाई से रचा गया षड्यंत्र। लेकिन समस्या ये थी कि पंडित के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और अब तो खुद बादशाह उसके भक्त बन चुके थे। अगर बीरबल कुछ कहते तो ये बादशाह की तौहीन होती। बीरबल ने तय किया कि इस पाखंडी को बेनकाब करने के लिए उसे उसी के खेल में हराना होगा। बीरबल ने अपनी जांच शुरू की, लेकिन बहुत ही गुप्त तरीके से। सबसे पहला सवाल था, वो पंडित 3 महीने तक उस बंद गुफा में जिंदा कैसे रहा और वो चट्टान अपने आप कैसे खिसकी? बीरबल ने भेष बदला। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, बीरबल एक साधारण किसान के वेश में उस गांव पहुंचे। उन्होंने अपने साथ 2 सबसे भरोसेमंद जासूस लिए। वे उस रहस्यमयी गुफा के पास पहुंचे। बाहर से देखने पर गुफा का मुंह चट्टान से बंद लग रहा था, लेकिन बीरबल की पारखी नजरों ने कुछ ऐसा देखा जो आम आंखों को नजर नहीं आ सकता था। चट्टान के आसपास की झाड़ियां कुछ ज्यादा ही नई लग रही थी, जैसे उन्हें हाल ही में वहां लगाया गया हो। बीरबल ने अपने जासूसों के साथ मिलकर उस जगह की छानबीन शुरू की। घंटों की मशक्कत के बाद उन्हें वो राज मिल ही गया। उस मुख्य चट्टान के पीछे झाड़ियों में छिपा हुआ एक और छोटा रास्ता था, एक गुप्त सुरंग। वो सुरंग गुफा के अंदर तक जाती थी और सुरंग के मुंह को एक नकली चट्टान से ढका गया था जो अंदर से आसानी से हटाई जा सकती थी। बीरबल समझ गए, पंडित गुफा में बंद होने का नाटक करता था और रात के अंधेरे में इसी सुरंग से बाहर निकल आता था। उसके चेले उसे 3 महीने तक खाना पानी पहुंचाते रहे और जिस दिन उसे बाहर आना था, उसके चेलों ने ही उस बड़ी चट्टान को खिसकाया था। रही बात चेहरे पर तेज और शरीर से सुगंध की, तो वो कुछ कीमती लेप और इत्र का कमाल था। अब बीरबल के पास सबूत था, लेकिन ये सबूत बादशाह के सामने पेश कैसे किया जाए? अगर बीरबल कहते कि उन्होंने पंडित की जासूसी की है, तो बादशाह नाराज हो सकते थे कि उन्होंने एक दिव्य पुरुष पर शक किया। बीरबल को एक ऐसी तरकीब चाहिए थी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उन्हें पंडित को भरे दरबार में उसी के बुने जाल में फंसाना था। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। वे सीधे पंडित धूर्तानंद के पास गए और उनके पैरों में गिर पड़े। गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मूर्ख था जो आप पर संदेह करता रहा। कल रात मेरे सपने में स्वयं देवराज इंद्र आए थे। उन्होंने मुझे आपकी दिव्यता के बारे में बताया। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। पंडित धूर्तानंद हैरान रह गया, लेकिन उसे बहुत खुशी हुई। उसका सबसे बड़ा दुश्मन अब उसके कदमों में था। बादशाह अकबर भी ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब जब आप दोबारा स्वर्ग जाएंगे तो क्या आप मेरा एक छोटा सा संदेश मेरे स्वर्गीय पिता तक पहुंचा देंगे? मैं उन्हें बहुत याद करता हूं। पंडित ने गर्व से छाती चौड़ी करते हुए कहा, अवश्य वत्स, जब ही ईश्वर का बुलावा आएगा मैं तुम्हारा संदेश जरूर ले जाऊंगा। अब बीरबल ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दाव खेला। बीरबल ने बादशाह अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, पंडित जी इतने महान हैं। इन्होंने आपके वालिद का संदेश आप तक पहुंचाया, लेकिन सोचिए, स्वर्ग में हमारे और भी कितने प्रियजन हैं जो हमसे बात करना चाहते होंगे, और हम भी तो उनसे कुछ कहना चाहते हैं। बीरबल ने एक पल का नाटकीय विराम लिया और फिर कहा, मेरे मन में एक विचार आया है। क्यों न हम पंडित जी को दोबारा स्वर्ग भेजें? लेकिन इस बार हम उन्हें खाली हाथ नहीं भेजेंगे। हम उनके साथ अपने प्रियजनों के लिए तोहफे
और खत भेजेंगे। ये सुनकर अकबर बहुत खुश हुए। वाह बीरबल, क्या खूब सोचा है। हम अपने वालिद के लिए कीमती जवाहरात और नए शाही वस्त्र भेजेंगे। दरबार के बाकी लोग भी उत्साहित हो गए। हर कोई अपने मरे हुए रिश्तेदारों के लिए कुछ न कुछ भेजने की बात करने लगा। पंडित धूर्तानंद बुरी तरह फंस गया। वो मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो खुद को स्वर्ग का दूत कहता था। उसने घबराते हुए कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं दोबारा कब जाऊंगा, ये तो ईश्वर ही तय करेंगे। बीरबल ने तुरंत कहा, गुरुदेव, आप चिंता न करें। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि अगर किसी दिव्य पुरुष को पवित्र अग्नि में प्रवेश कराया जाए तो उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग पहुंच जाती है। हम आपके लिए एक भव्य अग्नि प्रवेश समारोह का आयोजन करेंगे। आपकी आत्मा तोहफे लेकर स्वर्ग जाएगी, और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आप अपनी शक्तियों से वापस लौट आइएगा। अब पंडित के पैरों तले जमीन खिसक गई। अग्नि प्रवेश का सीधा मतलब था जिंदा जल जाना। उसने कांपते हुए कहा, नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी शक्तियों से ही चला जाऊंगा। लेकिन बीरबल उसे छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, लेकिन गुरुदेव, अग्नि सबसे पवित्र मार्ग है। इससे आपकी यात्रा शीघ्र और सफल होगी। आप तो दिव्य पुरुष है, आपको अग्नि क्या जलाएगी? अग्नि तो आपको छू भी नहीं पाएगी, है न जहांपना? अकबर, जो अब तक बीरबल की चाल से अनजान थे, उन्होंने भी हामी भर दी। बिल्कुल, एक सच्चे संत को आग का क्या डर। पंडित धूर्तानंद का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी मौत को साक्षात अपने सामने खड़े देखा। अगले दिन शहर के मुख्य चौराहे पर एक विशाल चिता तैयार की गई। उसे चंदन की लकड़ियों और घी से सजाया गया। हजारों की भीड़ उस चमत्कार को देखने के लिए जमा थी। पंडित धूर्तानंद को शाही वस्त्र पहनाकर उस चिता के पास लाया गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो समझ गया था कि बीरबल ने उसका सारा खेल खत्म कर दिया है। बीरबल उसके पास आए और धीरे से फुसफुसाए, क्यों पंडित जी, स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं? या फिर अपनी उस गुप्त सुरंग का रास्ता बताएंगे जिससे आप इंसानों की दुनिया में वापस आना पसंद करेंगे? ये सुनते ही धूर्तानंद के होश उड़ गए। वो समझ गया कि बीरबल उसका सारा राज जान चुके हैं। मौत के डर ने उसकी जुबान खोल दी। वो बादशाह अकबर के पैरों में गिर पड़ा और दहाड़े मारकर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई दिव्य पुरुष नहीं हूं। मैं एक धोखेबाज हूं, एक पाखंडी हूं। मैं कभी स्वर्ग नहीं गया। मैंने सबको धोखा दिया है। उसने अपनी गुफा वाली सुरंग से लेकर हर एक झूठ का पर्दाफाश कर दिया। बादशाह अकबर स्तब्ध थे। उन्हें अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस इंसान को वे गुरु मान रहे थे, वो इतना बड़ा धोखेबाज निकला। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि कैसे वे भावनाओं में बहकर एक ढोंगी के जाल में फंस गए थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस पाखंडी को गिरफ्तार कर लो। इसने न केवल प्रजा को गुमराह किया, बल्कि शाही दरबार और खुद शहंशाह को धोखा दिया है। इसे काल कोठरी में डाल दो। पंडित धूर्तानंद को घसीटते हुए ले जाया गया। भीड़ में बीरबल की जय जयकार होने लगी। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में शर्मिंदगी और बीरबल के लिए सम्मान था। बीरबल, मुझे माफ कर दो। मैं अंधविश्वास में इतना अंधा हो गया था कि मैं सच और झूठ का फर्क ही भूल गया। अगर आज तुम न होते तो ये ढोंगी न जाने सल्तनत का कितना नुकसान करता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, गलती आपकी नहीं है। विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक बहुत ही महीन रेखा होती है। धोखेबाज अक्सर हमारी भावनाओं का ही फायदा उठाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो चमत्कार तर्क की कसौटी पर खरा न उतरे, वो अक्सर एक धोखा ही होता है। उस दिन के बाद बादशाह अकबर ने कसम खाई कि वे किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास करने से पहले बीरबल की सलाह जरूर लेंगे। और इस तरह
बीरबल ने अपनी अद्वितीय बुद्धि से न केवल एक बहुत बड़े पाखंड का पर्दाफाश किया, बल्कि पूरी सल्तनत को यह संदेश भी दिया कि स्वर्ग का असली संदेश किसी दूत के जरिए नहीं, बल्कि इंसान के अपने अच्छे कर्मों और नेक नियत से मिलता है। कहानी 3। ये किस्सा उस दौर का है जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज पूरे हिंदुस्तान पर था। उनके दरबार में बड़े बड़े मसले सुलझाए जाते थे, राज्यों के बंटवारे होते थे और करोड़ों की अशरफियों के फैसले लिए जाते थे। लेकिन एक दिन दरबार में एक ऐसा मामला आया जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया थी। जी हां, सिर्फ एक चांदी का सिक्का। सुनने में यह बहुत मामूली लगता है, लेकिन इस 1 रुपए के पीछे छिपी सच्चाई और बीरबल द्वारा किए गए न्याय ने इतिहास के पन्नों में अपनी अलग जगह बना ली। कहानी की शुरुआत होती है आगरा की एक तपती दोपहर से। सूरज आग उगल रहा था और आगरा के शाही किले के दीवान में ठंडी हवा के लिए बड़े बड़े पंखे झले जा रहे थे। बादशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे और दरबार की कार्यवाही चल रही थी। उस दिन दरबार में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। कई रईस, जमींदार और सेनापति अपनी अपनी अर्जियां लेकर खड़े थे। माहौल बहुत गंभीर था क्योंकि सीमा पर कुछ विद्रोह की खबरें आ रही थी। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक शोर सुनाई दिया। 2 पहरेदार 2 आम नागरिकों को रोक रहे थे जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हमें बादशाह से मिलना है, हमें इंसाफ चाहिए। पहरेदार उन्हें समझा रहे थे कि बादशाह अभी बहुत जरूरी काम में व्यस्त है, तुम लोग कल आना। लेकिन उन दोनों में से एक आदमी रोते हुए कह रहा था, अगर आज इंसाफ नहीं मिला तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। शोर सुनकर बादशाह अकबर का ध्यान उस तरफ गया। उन्होंने वजीर को इशारा किया और पूछा, बाहर ये कैसा शोर है? कौन है जो दरबार की मर्यादा भंग कर रहा है? वजीर ने जाकर देखा और लौटकर बताया, जहां पनाह 2 गरीब आदमी हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। एक तेली, तेल बेचने वाला है और एक घसियारा, घास काटने वाला। उनका झगड़ा 1 रुपए के सिक्के को लेकर है। पहरेदार उन्हें भगा रहे थे क्योंकि ये मामला बहुत छोटा है। अकबर ने थोड़ा विचार किया, करोड़ों के खजाने के मालिक के लिए 1 रुपए की क्या बिसात? लेकिन अकबर एक न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने सोचा कि अगर प्रजा दुखी है तो मामला छोटा हो या बड़ा, उसे सुनना मेरा फर्ज है। बादशाह ने आदेश दिया, उन्हें अंदर आने दिया जाए। दोनों आदमी अंदर आए। उनकी हालत देखकर ही लग रहा था कि वे समाज के सबसे निचले तबके से आते हैं। एक का नाम था भीकू, जो घास काटता था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पसीने से लथपथ था और हाथों में घास काटने की वजह से कई जख्म थे। दूसरा था कल्लू, जो शहर का एक तेल व्यापारी था। उसके कपड़े थोड़े साफ थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी चालाकी और गुस्सा था। दोनों ने बादशाह को झुककर सलाम किया। अकबर ने पूछा, बताओ क्या परेशानी है और तुम लोग दरबार में इतना शोर क्यों मचा रहे थे? भीकू, घसियारा, ने हाथ जोड़कर रोती हुई आवाज में कहा, दुहाई हो महाराज, ये तेली कल्लू बहुत बेईमान है। इसने मेरी मेहनत की कमाई छीन ली है। मैं गरीब आदमी हूं हुजूर, सुबह से शाम तक जंगल में नंगे पैर घूमकर घास काटता हूं, तब जाकर मुझे 1 रुपया मिलता है। आज मेरी पूरे हफ्ते की कमाई, मेरा एक चांदी का सिक्का, इसने मुझसे छीन लिया और अब कहता है कि ये इसका है। अकबर ने कल्लू तेली की तरफ देखा। क्या यह सच है? कल्लू ने तुरंत अपनी सफाई पेश की। नहीं जहांपना, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। ये 1 नंबर का चोर और मक्कार है। ये मेरी दुकान पर आया था तेल खरीदने। जब मैं दूसरी तरफ मुड़ा तो इसने मेरे गल्ले, कैश बॉक्स से ये चांदी का सिक्का चुरा लिया और भागने लगा। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। ये सिक्का मेरा है, मेरी दुकान की कमाई है। अब समस्या ये थी कि सिक्का एक ही था और दावेदार 2, और वो सिक्का इस वक्त कल्लू तेली के हाथ में था। भीकू घसियारा चिल्लाया, झूठ, ये झूठ बोल रहा है सरकार। मैं अपनी घास बेचकर बाजार से आ रहा था। मेरे हाथ से सिक्का गिर गया
और इसने उठा लिया। अब ये मुझे ही चोर बता रहा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी। मामला पेचीदा था। वहां कोई गवाह नहीं था। किसी ने भीकू को सिक्का गिराते नहीं देखा था और न ही किसी ने उसे कल्लू के गल्ले से चोरी करते देखा था। एक चांदी का सिक्का देखने में हर जगह एक जैसा ही होता है। उस पर किसी का नाम नहीं लिखा था। अकबर ने दरबारियों की तरफ देखा। क्या कोई इस समस्या का हल बता सकता है? हम कैसे पता लगाएं कि सच कौन बोल रहा है? दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दो प्याजा ने दबी जुबान में कहा, जहांपना, ये तो समय की बर्बादी है। 1 रुपए के लिए शाही दरबार का वक्त जाया करना अक्लमंदी नहीं है। सिक्के के 2 टुकड़े करके दोनों में बांट दीजिए और इन्हें भगा दीजिए। लेकिन भीकू घसियारा ये सुनकर और जोर से रोने लगा। नहीं सरकार, मैंने खून पसीना एक किया है। आधा रुपया मेरे परिवार का पेट नहीं भर पाएगा। भीकू का दर्द सच्चा लग रहा था, लेकिन कल्लू का आत्मविश्वास भी कम नहीं था। अकबर ने अंततः अपनी आखिरी उम्मीद बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस गुत्थी को सुलझा सकते हो? मुझे सच जानना है। यह सवाल 1 रुपए का नहीं, इंसाफ का है। बीरबल अपनी जगह से उठे। वे धीरे धीरे उन दोनों के पास आए। उन्होंने कल्लू तेली के हाथ से वो चांदी का सिक्का लिया। बीरबल ने उस सिक्के को बहुत गौर से देखा। उन्होंने उसे पलट पलट कर देखा, उसे सूंघा और फिर उसे अपने कान के पास ले जाकर ऐसे सुनने लगे जैसे सिक्का उन्हें कुछ बता रहा हो। पूरा दरबार बीरबल की इस हरकत को देख रहा था। कुछ दरबारी हंसने लगे कि बीरबल अब सिक्कों से भी बात करने लगे हैं। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, यह सिक्का बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन यहां बहुत शोर है। मुझे इस सिक्के से तसल्ली से बात करनी होगी और इस मामले की तह तक जाने के लिए मुझे एक छोटी सी परीक्षा लेनी होगी। अकबर ने पूछा, कैसी परीक्षा बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे एक बड़ा कटोरा चाहिए जिसमें एकदम खौलता हुआ गर्म पानी भरा हो। सब हैरान थे। गर्म पानी? न्याय का गर्म पानी से क्या वास्ता? लेकिन बीरबल का हुक्म था तो तुरंत एक सेवक दौड़ कर गया और थोड़ी ही देर में एक कांच के बड़े कटोरे में भाप छोड़ता हुआ उबलता पानी दरबार में ले आया गया। बीरबल ने वो कटोरा एक मेज पर रखवाया ताकि बादशाह और सभी दरबारी उसे साफ साफ देख सकें। बीरबल ने भीकू और कल्लू दोनों को कटोरे के करीब बुलाया। बीरबल ने कहा, देखो, ये पानी दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। मैं इस सिक्के को इस खौलते हुए पानी में डालूंगा। तुम दोनों यही खड़े रहकर देखोगे। कल्लू तेली के चेहरे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। वो सोचने लगा कि कहीं बीरबल कोई जादू टोना तो नहीं जानते। वही भीकू घसियारा हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी आंखों में सिर्फ उम्मीद थी। बीरबल ने वो चांदी का सिक्का उठाया और सबके सामने उसे खौलते हुए पानी में डाल दिया। छपाक की आवाज आई और सिक्का पानी की सतह को चीरता हुआ कटोरे के तल में जा बैठा। बीरबल ने हाथ उठाया और सबको शांत रहने का इशारा किया। अब सब लोग ध्यान से पानी की सतह को देखें। दरबार में ऐसा सन्नाटा था कि अगर कोई सांस भी लेता तो सुनाई दे जाती। सबकी निगाहें उस कटोरे पर टिकी थी। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीते। पानी अभी भी गर्म था, लेकिन शांत हो चुका था। बीरबल ने बादशाह की ओर देखा और मुस्कुराए। जहांपनाह, फैसला हो चुका है। अकबर ने हैरानी से पूछा, फैसला? लेकिन तुमने तो कुछ किया ही नहीं, बस सिक्का पानी में डाला। इससे क्या साबित हुआ? बीरबल ने कहा, हुजूर, कृपया आप खुद तख्त से नीचे उतरें और इस पानी को गौर से देखें। बादशाह अकबर उत्सुकतावश नीचे आए और कटोरे में झांका। उन्होंने देखा कि पानी बिल्कुल साफ है। बीरबल ने ऊंची आवाज में पूछा, जहांपनाह, क्या आपको पानी की सतह पर तेल की कोई परत या चिकनाई तैरती हुई दिखाई दे रही है? अकबर ने ध्यान से देखा और कहा, नहीं बीरबल, पानी तो एकदम साफ है। इसमें तेल का नामो निशान नहीं है। बीरबल ने तालियां बजाईं और बोले,
बस हुजूर, यही तो सबूत है। दरबारी अभी भी उलझन में थे। तब बीरबल ने इस पहेली का राज खोला। उन्होंने कल्लू तेली की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, ये आदमी कल्लू एक तेली है। इसका दिन रात का काम तेल बेचना है। ये अपने हाथों से तेल नापता है, बर्तनों में भरता है और ग्राहकों को देता है। जाहिर सी बात है कि इसके हाथ हमेशा तेल से सने रहते होंगे, चाहे वो उन्हें कितना भी पोंछ ले। अगर ये सिक्का इसके गल्ले, कैश बॉक्स में होता या इसकी दुकान पर काफी देर से रखा होता और इसने इसे अपने हाथों से बार बार छुआ होता, तो इस सिक्के पर तेल की एक बारीक परत जरूर जम गई होती। बीरबल ने एक पल का विराम लिया और फिर बोले, और जैसे ही हम किसी तेल लगे हुए सिक्के को गर्म पानी में डालते हैं, तो उसका तेल पिघलकर तुरंत पानी की सतह पर तैरने लगता है। लेकिन आपने देखा कि पानी बिल्कुल साफ है। इसका मतलब यह है कि इस सिक्के ने किसी तेली के हाथ या गल्ले का स्पर्श नहीं पाया है। फिर बीरबल भीखू घसियारे की तरफ मुड़े। ये बेचारा भीखू घास काटता है, पत्थर और मिट्टी से इसका वास्ता पड़ता है। इसके हाथों में धूल हो सकती है, लेकिन तेल नहीं। और ये सिक्का बिल्कुल रूखा और सूखा है। इसका मतलब ये सिक्का भीखू का ही है, जिसे कल्लू ने जमीन से उठाया और अपनी दुकान का बताकर हड़पना चाहा। बीरबल का तर्क सुनकर पूरा दरबार दंग रह गया। इतना सरल, लेकिन इतना वैज्ञानिक और सटीक तरीका किसी ने सोचा भी नहीं था कि गर्म पानी और तेल का ये विज्ञान न्याय दिला सकता है। कल्लू तेली का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। उसके पास बीरबल के तर्क का कोई जवाब नहीं था। वो कांपने लगा और तुरंत बादशाह अकबर के पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दे जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। लालच ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। मैंने देखा कि गरीब घसियारे का सिक्का गिर गया है, तो मैंने सोचा कि इसे डरा धमका कर सिक्का हथिया लूं। मुझे लगा कि इसकी बात पर कौन विश्वास करेगा। मुझे माफ कर दें। कल्लू गिड़गिड़ाने लगा। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कल्लू को धक्का देते हुए कहा, दूर हटो। तुमने न केवल एक गरीब की मेहनत की कमाई चुराने की कोशिश की, बल्कि दरबार में झूठ बोलकर हमें गुमराह भी किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पास दुकान है, व्यापार है, फिर भी तुम्हारी नीयत 1 रुपए के लिए डोल गई। और ये गरीब आदमी, जिसके पास सिर्फ यही 1 रुपया था, वो सच के लिए लड़ रहा था। अकबर ने तुरंत फैसला सुनाया, कल्लू तेली, तुम्हारा जुर्म माफी के लायक नहीं है। तुम्हें 100 कोड़े मारने की सजा दी जाती है और साथ ही तुम्हें इस घसियारे को हर्जाने के तौर पर 100 सोने की अशर्फिया देनी होंगी, ताकि ये जीवन भर आराम से रह सके और इसे दोबारा घास काटने की जरूरत न पड़े। कल्लू को सैनिक पकड़कर ले गए। भीखू घसियारा खुशी से रो पड़ा। उसने बीरबल के पैर पकड़ लिए। दीवान जी, आपने आज मुझे बचा लिया। अगर आज ये सिक्का मुझे न मिलता तो मेरे बच्चे भूखे सो जाते। आप साक्षात भगवान हैं। बीरबल ने उसे उठाया और कहा, अरे भाई, भगवान तो ऊपर वाला है। मैंने तो बस अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। ये रुपया तुम्हारी मेहनत का था और मेहनत की कमाई में बड़ी बरकत होती है, उसे कोई छीन नहीं सकता। बीरबल ने गर्म पानी में से वो सिक्का निकलवाया, उसे पोंछा और भीखू के हाथ में रख दिया। वो 1 रुपया उस समय भीखू के लिए कोहिनूर हीरे से कम नहीं था। बादशाह अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि न्याय की नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। तुमने 1 रुपए के झगड़े को जितनी गंभीरता से सुलझाया, वो काबिले तारीफ है। ये सीख हम सबको याद रखनी चाहिए कि सच को आंच नहीं और झूठ के पैर नहीं होते। कहानी की सीख और निष्कर्ष। दोस्तों, इस कहानी से हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली सीख यह है कि लालच बुरी बला है। कल्लू तेली के पास सब कुछ था, फिर भी उसने एक गरीब का हक मारना चाहा। अंत में उसने न केवल वह 1 रुपया खोया, बल्कि अपनी इज्जत और 100 सोने की अशर्फिया भी गंवानी पड़ी। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल क्यों न हो, अगर हम ठंडे दिमाग और तर्क
लॉजिक का इस्तेमाल करें तो उसका हल जरूर निकलता है। बीरबल ने न कोई जासूसी की, न गवाह ढूंढे। उन्होंने बस साधारण ज्ञान, कॉमन सेंस का उपयोग किया। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है, चाहे इसमें थोड़ा वक्त क्यों न लगे। भीखू घबराया जरूर था, लेकिन वो अपनी सच्चाई पर अड़िग रहा। कहानी 4। कहानी की शुरुआत होती है एक ठंडी और खुशनुमा सुबह से। दीवान खास में दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर अपने आलीशान सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार अपनी दाई ओर बैठे बीरबल को देख रहे थे और फिर अपनी बाई ओर बैठे उन दरबारियों को, जिनकी आंखों में बीरबल के लिए ईर्ष्या की आग हमेशा जलती रहती थी। इन जलने वालों में सबसे आगे थे मुल्ला दो प्याजा और दरबार के एक नए मगर बेहद घमंडी विद्वान आचार्य ज्ञानसागर। आचार्य ज्ञानसागर संस्कृत और तर्कशास्त्र के प्रकांड पंडित थे और उन्हें लगता था कि बीरबल की बुद्धिमानी सिर्फ चापलूसी और चतुराई भरी बातों का खेल है। उस दिन दरबार की कार्यवाही खत्म होने के बाद जब कुछ खास लोग ही रह गए तो आचार्य ज्ञानसागर ने मौका देखकर बात छेड़ी। उन्होंने बड़ी विनम्रता का नाटक करते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी सल्तनत में बीरबल जी जैसे ज्ञानी पुरुष का होना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। इनकी हाजिर जवाबी तो ऐसी है कि देवता भी चकित रह जाएं। ये तारीफ नहीं बल्कि एक तीखा व्यंग्य था। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत बात को आगे बढ़ाया। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी। बीरबल जी तो हवा में से जवाब निकाल लाते हैं, लेकिन जहां पनाह, कभी कभी मुझे ये सोचने पर हैरानी होती है कि क्या ये असली बुद्धिमानी है या सिर्फ शब्दों का मायाजाल। क्या बीरबल जी सल्तनत की असली जमीनी मुश्किलों को भी उतनी ही आसानी से हल कर सकते हैं जितनी आसानी से वे पहेलियां सुलझा लेते हैं। ये सीधा सीधा बीरबल की काबिलियत पर हमला था। अकबर अब तक चुप थे, लेकिन उनके मन में भी ये कीड़ा कुलबुलाने लगा था। वे बीरबल को बहुत मानते थे, लेकिन एक बादशाह के मन में शक का बीज बोना बहुत आसान होता है। अकबर ने सोचा, क्या मुल्ला और आचार्य की बात में कोई सच्चाई है? क्या बीरबल की बुद्धिमानी सिर्फ दरबारी बहसों तक ही सीमित है? अकबर ने एक गहरा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि आज वो बीरबल की एक ऐसी परीक्षा लेंगे जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, बीरबल। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। हुक्म करें जहां पनाह। अकबर ने कहा, बहुत दिनों से हम तुम्हारी बुद्धिमानी के किस्से सुन रहे हैं। आज हम तुम्हें परखना चाहते हैं। हम तुम्हें एक दिन के लिए इस सल्तनत का बादशाह बनाएंगे। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला और आचार्य की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने तो बीरबल को फंसाने की सोची थी। यहां तो बादशाह उसे अपनी गद्दी ही दे रहे थे, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होना था। अकबर ने आगे कहा, हाँ बीरबल, कल सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक तुम हिंदुस्तान के बादशाह होगे। तुम जो चाहो फैसला ले सकते हो, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। और यहीं से शुरू हुआ वो चक्रव्यूह। अकबर ने अपनी पहली शर्त रखी। शर्त नंबर 1, तुम इस एक दिन में मेरे बनाए हुए किसी भी कानून को बदल नहीं सकते और नहीं मेरे दिए हुए किसी पुराने हुक्म को रद्द कर सकते हो। दूसरी शर्त, शर्त नंबर 2, तुम्हें बिना कोई नया टैक्स लगाए या किसी से जबरन वसूली किए आज शाम तक शाही खजाने की आमदनी को कम से कम 10,000 सोने की अशर्फियों से बढ़ाना होगा। तीसरी शर्त, शर्त नंबर 3, तुम्हें बिना किसी को कोई तोहफा दिए या खजाने से पैसा लुटाए आगरा शहर के हर एक नागरिक को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसलमान, उसे पूरी तरह से खुश और संतुष्ट करना होगा। और फिर आई आखिरी और सबसे खतरनाक शर्त, और शर्त नंबर 4, बीरबल, अगर तुम इन तीनों शर्तों में से एक में भी नाकाम हुए तो तुम्हें नवरत्न के पद से हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया जाएगा और तुम ये सल्तनत छोड़कर चले जाओगे। ये शर्तें सुनकर मुल्ला और आचार्य के चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर गई। ये कोई परीक्षा नहीं थी,
ये बीरबल के राजनीतिक जीवन की मौत का फरमान था। पहली शर्त ही हाथ पांव बांध देती थी। पुराने कानून बदले बिना नए फैसले कैसे लिए जा सकते हैं? दूसरी शर्त तो और भी नामुमकिन थी। बिना टैक्स लगाए खजाना कैसे बढ़ेगा? क्या पैसा आसमान से बरसेगा? और तीसरी शर्त, आगरा के लाखों लोगों को एक ही दिन में खुश करना। ये तो खुद भगवान भी नहीं कर सकते। किसी को कुछ चाहिए होता है तो किसी को कुछ और। बीरबल ने सारी शर्तें ध्यान से सुनी। उनके माथे पर एक पल के लिए भी शिकन नहीं आई। उन्होंने बादशाह की आंखों में देखा और शांत भाव से कहा, जहां पनाह, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है। अगली सुबह आगरा का नजारा कुछ और ही था। बीरबल एक दिन के लिए बादशाह की गद्दी पर बैठे थे। असली बादशाह अकबर एक सामान्य दरबारी की तरह थोड़ी दूर एक छोटी गद्दी पर बैठकर सब देख रहे थे। बीरबल ने सबसे पहले दूसरी शर्त पर काम करना शुरू किया, खजाने की आमदनी बढ़ाना। बीरबल ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। मुनादी करने वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, सुनो सुनो सुनो, आज के बादशाह बीरबल का हुक्म है। जो कोई भी आज के दिन असली बादशाह शहंशाह अकबर के दर्शन करना चाहता है, उसे शाही महल के मुख्य द्वार पर आकर अपने जूते चप्पल उतारने होंगे और उन पर एक चांदी का सिक्का रखकर अंदर जाना होगा। ये बादशाह के सम्मान की निशानी होगी। ये एक बहुत ही अजीब आदेश था, लेकिन किसी ने इसे टैक्स नहीं समझा। ये तो एक तरह का नजराना था, वो भी अपनी मर्जी से। थोड़ी ही देर में महल के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई अपने प्रिय बादशाह अकबर की एक झलक पाना चाहता था, और उसके लिए एक चांदी का सिक्का कोई बड़ी बात नहीं थी। लोग आते, अपने जूतों पर सिक्का रखते और अंदर चले जाते। शाही कर्मचारी उन सिक्कों को इकट्ठा करके सीधे खजाने में जमा कर रहे थे। फिर बीरबल ने दूसरा आदेश दिया, जो कोई भी बादशाह अकबर को झुककर सलाम करेगा, उसे एक सोने की अशरफी शाही खजाने में जमा करानी होगी। ये बादशाह के प्रति आपकी वफादारी का सबूत होगा। अब ये थोड़ा महंगा था, लेकिन आगरा के बड़े बड़े सेठ, जमींदार और अमीर उमरा अपनी वफादारी दिखाने में पीछे कैसे रहते? वे लाइन लगाकर आए, बादशाह को सलाम किया और खजाने में अशरफियां जमा कराते गए। शाम होते होते जब हिसाब लगाया गया तो शाही खजाने में 20,000 से भी ज्यादा सोने की अशरफियों की आमदनी हो चुकी थी। बीरबल ने बिना कोई नया टैक्स लगाए सिर्फ लोगों की भावनाओं और सम्मान का इस्तेमाल करके पहली और सबसे मुश्किल शर्त पूरी कर दी थी। मुल्ला और आचार्य का मुंह देखने लायक था। उनकी पहली उम्मीद पर पानी फिर चुका था। अब बारी थी सबसे नामुमकिन काम की, पूरे आगरा को खुश करना। सूरज ढलने में अब कुछ ही घंटे बाकी थे। बीरबल अपनी गद्दी से उठे और एक और शाही फरमान जारी किया, जो इतिहास का सबसे अजीबोगरीब फरमान साबित होने वाला था। ढिंडोरची एक बार फिर शहर की गलियों में चिल्ला रहे थे, सुनो सुनो सुनो, आज के बादशाह बीरबल का हुक्म है। आज शाम शहर के सबसे बड़े मैदान में एक विशाल जुलूस निकाला जाएगा। आगरा शहर का कोई भी नागरिक जो अपनी जिंदगी से नाखुश है, दुखी है, परेशान है, या उसे लगता है कि बादशाह अकबर का राज अच्छा नहीं है, वो उस जुलूस में शामिल हो जाए। ये सुनकर लोग हैरान रह गए। ये कैसा जुलूस था? लेकिन मुनादी अभी खत्म नहीं हुई थी। जो कोई भी इस नाखुश लोगों के जुलूस में शामिल होगा, उसे बादशाह बीरबल की तरफ से 1,00,000 सोने की अशरफियां दी जाएंगी और उसकी बाकी की पूरी जिंदगी का खर्चा शाही खजाना उठाएगा। उसे कभी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनते ही शहर में हलचल मच गई। 1,00,000 अशरफिया, पूरी जिंदगी का आराम। हर गरीब और दुखी आदमी के मन में लड्डू फूटने लगे। लोगों ने सोचा, बस जुलूस में शामिल होना है और हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन इस फरमान में एक आखिरी लाइन भी थी, जो किसी जहर की पुड़िया से कम नहीं थी। लेकिन शर्त यह है कि जो भी इस जुलूस में शामिल होगा, उसे हमेशा हमेशा के लिए आगरा छोड़कर जाना होगा।
उसे सल्तनत द्वारा बनाई गई एक नई बस्ती में अपने परिवार के साथ बाकी की पूरी जिंदगी गुजारनी होगी। वो कभी वापस आगरा नहीं आ सकेगा। ये आखिरी लाइन एक वज्रपात की तरह थी। अब हर इंसान सोच में पड़ गया। एक गरीब किसान ने सोचा, मैं गरीब हूं, दुखी हूं, लेकिन क्या मैं इस जमीन को, इन गलियों को, अपने दोस्तों को, अपने पुरखों के इस घर को हमेशा के लिए छोड़ सकता हूं? क्या 1 लाख अशरफिया मेरे इस गांव से ज्यादा कीमती है? एक व्यापारी ने सोचा, मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है, मैं परेशान हूं। लेकिन क्या मैं इस शहर को छोड़ सकता हूं, जहां मैंने अपना बचपन बिताया है, जहां मेरे सारे रिश्तेदार रहते हैं? एक बूढ़ी औरत ने सोचा, मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं, मैं दुखी हूं। लेकिन क्या मैं उस बेटे का चेहरा देखे बिना बाकी की जिंदगी गुजार सकती हूं? हर इंसान के दुख के सामने उसके सुख, उसकी यादें, उसके रिश्ते और उसका घर आकर खड़े हो गए। बीरबल ने लोगों को खुशी नहीं दी, बल्कि उन्हें यह एहसास कराया कि वे जितने दुखी खुद को समझते हैं, उतने हैं नहीं। उनकी जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे वे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। शाम का वक्त हुआ। शहर का बड़ा मैदान खचाखच भरा हुआ था, लेकिन लोग तमाशबीन बनकर आए थे। वे देखना चाहते थे कि कौन है जो अपनी जड़ों को छोड़कर दौलत को चुनेगा। बादशाह अकबर, बीरबल, मुल्ला और आचार्य सब किले की छत से ये नजारा देख रहे थे। जुलूस शुरू होने का समय हो गया। ढोलन गाड़े बजने लगे। एक लंबा खाली रास्ता बनाया गया था जिस पर नाखुश लोगों को चलना था। 1 मिनट बीता, 5 मिनट बीते, आधा घंटा बीत गया। पूरा मैदान शांत था। एक भी इंसान उस रास्ते पर चलने के लिए आगे नहीं बढ़ा। एक भी व्यक्ति ने यह स्वीकार नहीं किया कि वो इतना नाखुश है कि अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार है। सूरज क्षितिज में डूबने लगा था। बीरबल अपनी जगह से उठे और बादशाह अकबर के सामने झुककर बोले, जहां पनाह, सूरज डूब चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं, आगरा शहर में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपनी जिंदगी से नाखुश हो। आपकी सल्तनत में हर कोई खुश और संतुष्ट है। मेरी तीसरी शर्त भी पूरी हुई। अकबर अपनी जगह पर जड़वत खड़े थे। उनकी आंखों में हैरानी और सम्मान का भाव था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस समस्या का ऐसा मनोवैज्ञानिक हल भी हो सकता है। बीरबल ने न किसी को पैसा दिया, न किसी की समस्या हल की। उन्होंने बस लोगों के सामने एक आईना रख दिया जिसमें उन्हें अपनी जिंदगी की असली कीमत नजर आ गई। मुल्ला दो प्याजा और आचार्य ज्ञानसागर का चेहरा शर्म से झुक गया था। वे समझ गए थे कि बीरबल की बुद्धिमानी सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि इंसान की रूह को समझने की कला है। अकबर अपनी छोटी गद्दी से उठे और सीधे जाकर बादशाह की मुख्य गद्दी पर बैठे बीरबल को गले लगा लिया। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे हरा दिया। मैं तुम्हें परखना चाहता था, लेकिन आज मैंने तुमसे सीखा है। तुमने साबित कर दिया कि एक सच्चा शासक वह नहीं जो लोगों को दौलत देता है, बल्कि वह है जो लोगों को यह एहसास कराता है कि उनके पास जो है वो अनमोल है। तुमने खजाना भी भर दिया, लोगों को संतुष्ट भी कर दिया और मेरे किसी कानून को तोड़ा भी नहीं। बादशाह ने मुल्ला और आचार्य की तरफ गुस्से से देखा और कहा, और तुम दोनों, आज के बाद अगर किसी ने बीरबल की काबिलियत पर शक किया तो उसकी जुबान खींच ली जाएगी। उस दिन के बाद बीरबल का सम्मान दरबार में 1000 गुना बढ़ गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का हल अक्सर बहुत सरल होता है। बस हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत होती है। बीरबल ने हमें सिखाया कि असली बुद्धिमानी समस्याओं को हल करने में नहीं, बल्कि उन्हें इस तरह से देखने में है कि वे समस्या ही न रहें। और इस तरह बीरबल ने बादशाह की सबसे कठिन परीक्षा को भी अपनी बुद्धि के बल पर पास कर लिया और ये साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक नवरत्न नहीं, बल्कि सल्तनत मुगलिया के सबसे अनमोल कोहिनूर थे। कहानी 5। दोस्तों,
आज मैं आपको मुगल दरबार के इतिहास का एक ऐसा दिलचस्प और रहस्यमयी किस्सा सुनाने जा रहा हूं, जो न केवल आपको हंसी से लोटपोट कर देगा, बल्कि इंसान की फितरत के बारे में एक बहुत गहरी सीख भी दे जाएगा। ये कहानी है उस मुहावरे के सच होने की जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक ही थैली के चट्टे-बट्टे। अक्सर हम देखते हैं कि दो लोग जो दुनिया के सामने एक दूसरे के जानी दुश्मन होने का दिखावा करते हैं, अंदर से उनकी नीयत और उनका चरित्र बिल्कुल एक जैसा होता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से कैसे दो ऐसे ही शातिर दरबारियों का असली चेहरा बादशाह अकबर के सामने बेनकाब किया, ये दास्तान वाकई सुनने लायक है। कहानी की शुरुआत होती है आगरा के आलीशान दरबार से। बादशाह अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता के लिए मशहूर था, लेकिन उसी दरबार में दो ऐसे रसूखदार लोग भी थे जो हमेशा बादशाह के लिए सिरदर्द बने रहते थे। इनमें से एक का नाम था मिर्जा गाजी बेग और दूसरे का नाम था पंडित दीनानाथ। मिर्जा गाजी बेग सेना के एक बड़े अधिकारी थे। उनका कद लंबा चौड़ा था, आवाज में बादलों जैसी गरज थी और वे हमेशा तलवार की भाषा बोलते थे। उनका दावा था कि उनसे बड़ा देशभक्त और ईमानदार सिपाही पूरी सल्तनत में कोई नहीं है। वे हमेशा पंडित दीनानाथ पर इल्जाम लगाते थे कि वो शाही खजाने का हिसाब किताब रखने में हेराफेरी करते हैं। दूसरी तरफ थे पंडित दीनानाथ। वे शाही कोषाध्यक्ष ट्रेजरर थे, देखने में बेहद शांत, माथे पर तिलक, हाथ में पोथी और जुबान पर हमेशा शक्कर। वे बहुत ही धीमी और विनम्र आवाज में बात करते थे, लेकिन उनकी कलम तलवार से ज्यादा तेज चलती थी। वे बादशाह को हमेशा ये समझाने की कोशिश करते थे कि मिर्जा गाजी बेग सेना के राशन और घोड़ों के चारे में घोटाला कर रहे हैं। पूरा दरबार इन दोनों की तू-तू मैं-मैं से परेशान हो चुका था। जब भी दरबार लगता, मिर्जा चिल्लाते, जहांपना, ये पंडित चोर है, इसने पिछले महीने के कर वसूली में घपला किया है। और पंडित जी हाथ जोड़कर कहते, महाराज, मिर्जा साहब का खून गर्म है, इसलिए ये बिना सबूत के बातें करते हैं। असल में इन्होंने सीमा पर तैनात सिपाहियों की तनख्वाह में कटौती की है। बादशाह अकबर समझ नहीं पा रहे थे कि सच कौन बोल रहा है। दोनों के पास अपने अपने पक्ष के सबूत होते थे। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। ऐसा लगता था जैसे नेवले और सांप की लड़ाई हो रही हो। एक दिन बादशाह का सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने गुस्से में अपना शाही फरमान सुनाने का मन बना लिया। वे सोच रहे थे कि या तो दोनों को निकाल दें या फिर दोनों को जेल में डाल दें, लेकिन दोनों ही पुराने और अनुभवी दरबारी थे, इसलिए बिना ठोस सबूत के सजा देना न्याय के खिलाफ होता। हमेशा की तरह जब बादशाह को कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने अपनी दाई ओर बैठे बीरबल की तरफ देखा। अकबर ने हताशा भरे स्वर में कहा, बीरबल, तुम देख रहे हो हमारे दरबार का हाल। ये दोनों एक दूसरे की जान लेने पर उतारू है। एक कहता है वो चोर है, दूसरा कहता है वो चोर है। मुझे समझ नहीं आता कि इनमें से कौन दूध का धुला है और कौन पापी। क्या तुम पता लगा सकते हो कि इन दोनों में से असली मुजरिम कौन है, या फिर दोनों ही बेगुनाह हैं और ये सिर्फ गलतफहमी है? बीरबल ने अपनी जगह से उठकर झुककर सलाम किया। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी जिसके लिए वे मशहूर थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। आप इन दोनों की दुश्मनी देख रहे हैं, लेकिन मुझे इनकी दुश्मनी में एक अजीब सी समानता दिखाई दे रही है। समानता? कैसी समानता बीरबल? अकबर ने हैरान होकर पूछा। ये तो आग और पानी की तरह अलग है। बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा। उस परीक्षा का नतीजा आपको बता देगा कि ये दोनों अलग अलग हैं या फिर एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। अकबर ने इजाजत दे दी। अब बीरबल ने अपना जाल बिछाना शुरू किया। बीरबल जानते थे कि अगर सीधे तरीके से जांच की गई तो ये दोनों बहुत शातिर हैं, बच निकलेंगे। इन्हें पकड़ने के लिए इनके सबसे बड़े कमजोर पक्ष पर वार करना होगा
और वो कमजोरी थी लालच। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बहुत ही गंभीर नाटक रचा। बीरबल ने बादशाह के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर बादशाह ने अचानक दरबार में ऐलान किया, दरबारियों, हमें हमारे गुप्तचरों से एक बहुत ही चिंताजनक खबर मिली है। हमारे पड़ोसी राज्य के एक बागी सरदार ने अपनी लूट की भारी संपत्ति, जिसमें बेशकीमती हीरे और सोने की ईंटें शामिल हैं, एक गुप्त स्थान पर छिपा रखी थी। हमारे सैनिकों ने उसे जब्त कर लिया है। वो खजाना इतना कीमती है कि उसे हम सामान्य सैनिकों के भरोसे आगरा नहीं ला सकते। मिर्जा गाजी बेग और पंडित दीनानाथ दोनों के कान खड़े हो गए। खजाना, हीरे, सोना, ये शब्द उनके कानों में संगीत की तरह गूंजने लगे। बादशाह ने आगे कहा, वो खजाना फिलहाल आगरा से 3 दिन की दूरी पर स्थित काली घाटी के पुराने किले में रखा गया है। हमें 2 ऐसे भरोसेमंद आदमियों की जरूरत है जो वहां जाएं, उस खजाने को अपनी निगरानी में लें और सुरक्षित आगरा के शाही खजाने तक पहुंचाएं। ये काम बहुत जिम्मेदारी का है, इसलिए हम अपने 2 सबसे वरिष्ठ और ईमानदार लोगों को भेजना चाहते हैं। बीरबल ने तुरंत सुझाव दिया, जहांपना, मेरी राय में इस काम के लिए मिर्जा गाजी बेग और पंडित दीनानाथ से बेहतर और कौन हो सकता है। मिर्जा साहब की तलवार खजाने की रक्षा करेगी और पंडित जी का हिसाब किताब ये सुनिश्चित करेगा कि एक कौड़ी भी इधर उधर न हो। वैसे भी ये दोनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं, तो बेईमानी का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये सुनते ही मिर्जा और पंडित के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वे एक दूसरे के साथ सफर नहीं करना चाहते थे, लेकिन बादशाह का हुक्म था, और उससे भी बड़ी बात बेशकीमती खजाना। दोनों के मन में कहीं न कहीं लालच का लड्डू फूटने लगा। दोनों ने सोचा कि रास्ते में मौका देखकर कुछ हाथ साफ किया जा सकता है। बादशाह ने आदेश दिया, तुम दोनों कल सुबह ही रवाना होगे। याद रहे, खजाने का संदूक सीलबंद है। अगर उसकी सील टूटी या वजन कम हुआ तो उसकी सजा मौत होगी। अगली सुबह मिर्जा गाजी बेग और पंडित दीनानाथ एक शाही रथ में सवार होकर रवाना हुए। उनके साथ बीरबल ने जानबूझकर बहुत कम सैनिक भेजे थे, और वे सैनिक भी बीरबल के खास वफादार थे, लेकिन उन्हें निर्देश था कि वे इन दोनों की बातों को अनसुना करने का नाटक करें। सफर शुरू हुआ। पहले दिन दोनों के बीच वही पुरानी नोकझोंक चलती रही। मिर्जा ने कहा, पंडित, अपनी पोथी संभाल कर रखना, कहीं हवा में उड़ न जाए, और हां, खजाने की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। पंडित ने जवाब दिया, आप अपनी तलवार की चिंता करें मिर्जा साहब। खजाना तो गणित से सुरक्षित रहता है, ताकत से नहीं। लेकिन जैसे जैसे वे शहर से दूर होते गए और जंगल घना होता गया, माहौल बदलने लगा। बीरबल की योजना के अनुसार दूसरे दिन शाम को उनका रथ एक सुनसान जंगल के बीचों बीच खराब हो गया। सैनिकों ने कहा कि पहिया टूटने वाला है, इसे ठीक करने में पूरी रात लग जाएगी। उन्हें वही जंगल में तंबू लगाकर रात गुजारनी पड़ी। रात गहरी थी। सन्नाटा ऐसा था कि सूखे पत्तों के खड़कने की आवाज भी डरा रही थी। सैनिक तंबू से थोड़ी दूर पहरा दे रहे थे। मिर्जा और पंडित एक ही अलाव, फायर, के पास बैठे थे। यही वो पल था जिसका बीरबल को इंतजार था। जंगल का एकांत और पास में आने वाला खजाना, ये मिश्रण किसी की भी नीयत डगमगाने के लिए काफी था। मिर्जा गाजी बेग ने इधर उधर देखा। सैनिक दूर थे और सो रहे थे, ऐसा उन्हें लगा। मिर्जा ने अपनी भारी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए कहा, पंडित जी, एक बात पूछूं? पंडित दीनानाथ चौंक गए। मिर्जा ने आज तक उनसे इतने प्यार से बात नहीं की थी। पूछिए मिर्जा साहब, पंडित ने कहा। मिर्जा ने अलाव की लपटों को घूरते हुए कहा, हम दोनों पूरी जिंदगी बादशाह की नौकरी करते रहे। मैंने तलवार चलाई, आपने कलम घिसी। मिला क्या? बस थोड़ी सी वाहवाही और ये बुढ़ापा। बादशाह तो महलों में मजे कर रहे हैं और हम यहां जंगल में मच्छरों के बीच बैठे हैं। पंडित दीनानाथ समझदार थे। उन्होंने तुरंत हवा का रुख भांप लिया। उन्होंने भी धीरे से कहा,
सत्य वचन मिर्जा साहब, मैं भी यही सोचता हूं। खजाने आते हैं, खजाने जाते हैं, लेकिन हमारे हाथ खाली के खाली रहते हैं। सुना है उस खजाने में ऐसे हीरे हैं कि एक हीरा भी मिल जाए तो हमारी 7 पुश्तें राज करेंगी। मिर्जा की आंखों में चमक आ गई। 7 पुश्तें, बिल्कुल सही। और सोचो, अगर उस खजाने में से थोड़ा सा वजन कम हो जाए तो बादशाह को क्या पता चलेगा? वो तो वैसे भी बागी सरदार का लूटा हुआ माल है, कोई सूची तो बनी नहीं है। पंडित ने मुस्कुराते हुए अपनी माला घुमाना बंद कर दिया। मिर्जा साहब, आपकी बुद्धि तो आपकी तलवार से भी तेज है, लेकिन समस्या यह है कि संदूक सीलबंद होगा। अगर सील टूटी तो हमारी गर्दन टूट जाएगी। अब शुरू हुआ वो खेल जो साबित करता है कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, जो दोनों दरबार में एक दूसरे के खून के प्यासे थे। वे अब एक ही थाली में खाने को तैयार थे। मिर्जा ने अपनी कमर से एक खंजर निकाला, लेकिन हमला करने के लिए नहीं। उसने खंजर की नोक से जमीन पर कुछ लकीरें खींची। पंडित, मेरे पास एक तरीका है। हम काली घाटी पहुंचेंगे, वहां संदूक हमें सौंपा जाएगा। वापसी में हम कह देंगे कि रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया था। हम अपनी जान पर खेलकर खजाना बचा लाए, लेकिन अफरातफरी में कुछ हीरे गिर गए। पंडित हंस पड़े। नहीं मिर्जा साहब, ये योजना कच्ची है। डाकुओं वाला बहाना पुराना हो चुका है। मेरी सुनिए, मेरे पास मोम पिघलाने और शाही मुहर की नकल करने का हुनर है। हम संदूक को नीचे से खोलेंगे, ऊपर की सील को हाथ भी नहीं लगाएंगे। माल निकालेंगे और उसकी जगह उतना ही वजनदार पत्थर भर देंगे। आगरा पहुंचकर संदूक जमा कर देंगे। जब बाद में संदूक खुलेगा और पत्थर निकलेंगे तो हम कह देंगे कि बागी सरदार ने ही पत्थर भरकर रखे थे। हमने तो जैसा लिया वैसा दिया। मिर्जा ने खुशी से पंडित का हाथ पकड़ लिया। वाह पंडित जी, मान गए आपकी बुद्धि को। हम खामखा लड़ते रहें। हम दोनों मिल जाए तो पूरा खजाना हमारा हो सकता है। उस रात जंगल में अलाव की रोशनी में 2 पुराने दुश्मनों के बीच एक नई दोस्ती का जन्म हुआ, बेईमानी की दोस्ती। उन्होंने तय किया कि आधा माल मिर्जा का और आधा पंडित का। अब वे एक दूसरे के रक्षक बन गए थे। अगले दिन वे काली घाटी के किले पहुंचे। वहां के किलेदार, जो बीरबल का ही आदमी था, ने उन्हें एक भारी भरकम संदूक सौंपा। संदूक पर बड़े बड़े शाही ताले और सील लगी थी। मिर्जा और पंडित ने संदूक को ऐसे उठाया जैसे कोई नाजुक बच्चा हो। वापसी की यात्रा शुरू हुई। योजना के मुताबिक वापसी में वे फिर उसी जंगल में रुके। रात को जब सैनिक सो गए या सोने का नाटक किया तो मिर्जा और पंडित ने अपना काम शुरू किया। पंडित ने अपने थैले से औजार निकाले। वे पसीने से तरबतर हो रहे थे, लेकिन लालच उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। बड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने संदूक के नीचे के पेंच खोले। जैसे ही संदूक का निचला तख्ता हटा, हीरों की चमक देखने के लिए दोनों ने अपनी गर्दनें अंदर डाली। लेकिन ये क्या? संदूक के अंदर न हीरे थे, न सोना, न अशर्फिया। संदूक के अंदर भरे हुए थे पत्थर, पुराने लोहे के टुकड़े और घोड़ों की नालें। और उन पत्थरों के बीच में एक बड़ा सा कागज रखा था जिस पर कुछ लिखा था। मिर्जा ने कांपते हाथों से वो कागज उठाया। पंडित ने अपनी लालटेन आगे की। कागज पर लिखा था, मेरे प्यारे ईमानदार दरबारियों, उम्मीद है जंगल की हवा और पत्थरों का वजन आपको पसंद आया होगा। असली खजाना तो बादशाह की तिजोरी में सुरक्षित है। ये संदूक तो सिर्फ आपकी ईमानदारी का वजन तौलने के लिए भेजा गया था। अब जल्दी आगरा आ जाइए। दरबार में आपकी दोस्ती के किस्से सुनने का इंतजार हो रहा है। आपका शुभ चिंतक बीरबल। मिर्जा और पंडित के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे समझ गए कि वे बीरबल के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। उनकी सारी योजना, सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। वे जिसे खजाना समझकर चुराने की साजिश कर रहे थे, वो दरअसल उनकी अपनी मौत का परवाना था। अब समस्या यह थी
कि वे भाग भी नहीं सकते थे, क्योंकि शाही सैनिक उन्हें घेरे हुए थे, और वे खाली हाथ भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि इसका मतलब होता अपनी चोरी कबूल करना। मजबूरी में उन्होंने संदूक को वापस वैसे ही बंद किया। पूरी रात वे सो नहीं पाए। दोनों एक दूसरे को कोसते रहे। मिर्जा ने कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ पंडित। अगर तुम वो नीचे से खोलने वाला विचार न देते तो हम कम से कम इज्जत से तो रहते। पंडित ने जवाब दिया, और अगर तुम उस रात अपनी भड़ास न निकालते तो मुझे क्या पड़ी थी चोरी की योजना बनाने की। अगले दिन हारे हुए जुआरियों की तरह वे आगरा वापस पहुंचे। दरबार सजा हुआ था। बादशाह अकबर और बीरबल उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे दरबार में दाखिल हुए, उनके चेहरे लटके हुए थे। अकबर ने जानबूझकर उत्साह से पूछा, आइए मिर्जा साहब, आइए पंडित जी, कैसा रहा सफर? क्या खजाना सुरक्षित ले आए? मिर्जा की जुबान तालू से चिपक गई थी। पंडित के हाथ कांप रहे थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, लगता है हमारे बहादुर और ईमानदार दरबारी बहुत थक गए हैं। क्यों न पहले खजाने का संदूक खोला जाए और देखा जाए कि बागी सरदार ने क्या छिपा रखा था। सैनिकों ने संदूक खोला। उसमें से लुढ़कते हुए पत्थर और लोहे के कबार बाहर गिरे। पूरा दरबार सन्न रह गया। लेकिन अकबर और बीरबल जोर जोर से हंसने लगे। अकबर ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तो ये है वो खजाना जिसकी रखवाली के लिए हमारे दो सबसे बड़े दुश्मन एक हो गए। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, मैंने आपसे कहा था न कि मैं साबित कर दूंगा कि ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे रहे। देखिए, इन्होंने साबित कर दिया। अलग अलग रहते हुए ये एक दूसरे पर ईमानदारी का रोब झाड़ते थे, लेकिन जैसे ही मौका मिला, दोनों की फितरत एक जैसी निकली, लालची और धोखेबाज। उस रात जंगल में इन्होंने जो बातें की, वो हमारे छिपे हुए गुप्तचरों ने सुन ली थी। मिर्जा गाजी बेग और पंडित दीनानाथ शर्म से जमीन में गड़ गए। वे नजरें उठाने के लायक नहीं रहे थे। उनकी पोल पूरी तरह खुल चुकी थी। उनका वह मुखौटा उतर चुका था जिसके पीछे वे अपनी बेईमानी छिपाते थे। अकबर का चेहरा अब सख्त हो गया। उन्होंने गरजते हुए कहा, हमें गद्दारों से सख्त नफरत है, लेकिन उन गद्दारों से और भी ज्यादा नफरत है जो वफादारी का चोला पहनकर हमें धोखा देते हैं। तुम दोनों ने सिर्फ खजाने की चोरी की कोशिश नहीं की, बल्कि हमारे भरोसे का कत्ल किया है। बादशाह ने सजा सुनाई, इन दोनों की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और इन्हें पद से हटाकर कारागार में डाल दिया जाए, ताकि पूरी प्रजा को याद रहे कि बेईमानी का गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलता। मिर्जा और पंडित को सैनिक पकड़कर ले गए। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे यकीन था कि वे दोनों चोरी की योजना बनाएंगे? हो सकता था वे ईमानदारी से संदूक ले आते। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, जो इंसान दूसरों पर बिना सबूत के कीचड़ उछालता है, अक्सर उसके अपने हाथ गंदे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर जो इल्जाम लगाते थे, दरअसल वे वही काम खुद करते थे। मुझे बस उन्हें एक ऐसा आईना दिखाना था जिसमें वे अपनी असलियत देख सकें, और लालच से बड़ा कोई आईना नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि संगति और अवसर इंसान का असली चरित्र बाहर ले आते हैं। मिर्जा और पंडित दुनिया के लिए दुश्मन थे, लेकिन बुराई के रास्ते पर वे पक्के दोस्त बन गए। एक ही थैली के चट्टे-बट्टे मुहावरा उन लोगों पर एकदम सटीक बैठता है जो ऊपर से अलग दिखते हैं, लेकिन अंदर से एक ही मिट्टी के बने होते हैं। बीरबल की इस चतुराई ने न केवल शाही खजाने को लुटने से बचाया, बल्कि दरबार को दो कपटी लोगों से भी मुक्ति दिलाई। उम्मीद है आपको बीरबल की बुद्धिमानी का ये किस्सा पसंद आया होगा। कैसे एक साधारण से पत्थर भरे संदूक ने दो रसूखदार लोगों के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। कहानी 6। दोस्तों, मुगल सल्तनत के सुनहरे इतिहास में बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों की कई कहानियां दफन हैं, लेकिन आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं, वो केवल बुद्धिमानी का नहीं, बल्कि स्वाभिमान और जैसे को तैसा यानी ऐंठ का जवाब पत्थर से
देने का एक बेमिसाल उदाहरण है। ये कहानी उस दिन की है जब दरबार के एक घमंडी दरबारी ने बीरबल को पूरे आगरा के सामने जलील करने की एक ऐसी साजिश रची जिससे बचना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसका मुकाबला बीरबल से है, जो वार सहता नहीं बल्कि उसे दोगुनी ताकत से वापस लौटाता है। कहानी की शुरुआत होती है आगरा के शाही दरबार से। दरबार में एक रईस और बेहद प्रभावशाली दरबारी था जिसका नाम था मिर्जा सादिक। मिर्जा सादिक अपनी दौलत और अपनी ऊंची पहुंच के लिए जाना जाता था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो अपनी ईर्ष्या के लिए मशहूर था। उसकी आंखों में बीरबल हमेशा एक कांटे की तरह चुभते थे। मिर्जा को लगता था कि वो शाही खानदान से ताल्लुक रखता है, उसके पास बेशुमार दौलत है, फिर भी बादशाह अकबर एक साधारण से ब्राह्मण बीरबल को इतना सम्मान क्यों देते हैं? क्यों हर मसले में बीरबल की राय ली जाती है और मेरी नहीं? ये सवाल मिर्जा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मिर्जा सादिक ने कसम खा ली थी कि वो बीरबल को बादशाह और पूरी प्रजा के सामने ऐसा नीचा दिखाएगा कि बीरबल अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। और इसके लिए उसने एक बहुत ही घिनौनी और अपमानजनक योजना बनाई। सर्दी का मौसम था। आगरा में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मिर्जा सादिक ने बादशाह अकबर के पास जाकर एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, जहांपनाह, मेरी हवेली में मैंने एक नई तरह की दावत खास का इंतजाम किया है। ये दावत इतनी नायाब होगी कि आज तक मुगलिया इतिहास में ऐसी दावत न किसी ने दी होगी और न किसी ने खाई होगी। मैं चाहता हूं कि आप और आपके तमाम खास दरबारी और विशेष रूप से मेरे अजीज दोस्त बीरबल इस दावत में तशरीफ लाएं। अकबर खाने पीने के शौकीन थे। उन्होंने खुशी खुशी न्योता कबूल कर लिया। बीरबल को भी न्योता मिला। बीरबल की छठी इंद्री ने उन्हें चेतावनी दी कि मिर्जा की मीठी बातों के पीछे जरूर कोई जहर छिपा है, लेकिन बादशाह का हुक्म था, इसलिए जाना जरूरी था। तय दिन पर बादशाह अकबर, बीरबल और दरबार के अन्य प्रमुख लोग मिर्जा सादिक की आलीशान हवेली पहुंचे। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ मखमली कालीन बिछे थे और हवा में गुलाब जल की खुशबू तैर रही थी। मिर्जा सादिक ने सबका शानदार स्वागत किया, लेकिन बीरबल ने गौर किया कि मिर्जा की मुस्कान में एक अजीब सा व्यंग्य था। जब खाने का समय हुआ तो मेहमानों को एक विशाल दस्तरख्वान, भोजन कक्ष में ले जाया गया। वहां सोने और चांदी के बड़े बड़े थाल सजे हुए थे। हर थाल के ऊपर एक कीमती रेशमी कपड़ा ढका हुआ था। खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही थी कि भूख न होने पर भी इंसान के मुंह में पानी आ जाए। भुने हुए गोश्त, केसरिया पुलाव और तरह तरह के मसालों की महक ने सबको बेताब कर दिया। मिर्जा सादिक ने ऐलान किया, मेरे मोहतरम मेहमानों, आज की दावत का एक खास नियम है। हम शाही लोग हैं और शाही लोगों की पहचान ये होती है कि वे आम लोगों की तरह, जानवरों की तरह पेट भरने के लिए नहीं खाते, बल्कि वे भोजन की रूह, उसकी खुशबू और उसके एहसास का मजा लेते हैं। सबको ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। तभी मिर्जा ने अपनी चाल चली। उसने बादशाह अकबर के सामने रखा थाल का कपड़ा हटाया। वहां वाकई लाजवाब भोजन था। बादशाह के लिए सब कुछ सामान्य था। फिर उसने अन्य दरबारियों के थाल से कपड़े हटाए। उन्हें भी बेहतरीन खाना परोसा गया था। लेकिन जब बारी बीरबल की आई तो पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। मिर्जा सादिक बीरबल के पास आया और बोला, और अब हमारे सबसे बुद्धिमान नवरत्न बीरबल के लिए सबसे खास इंतजाम। मिर्जा ने बीरबल के सामने रखे थाल से कपड़ा हटाया, लेकिन उसके नीचे खाना नहीं था। थाल खाली था, लेकिन उस खाली थाल के बीचों बीच एक छोटी सी कटोरी में सिर्फ जलते हुए कोयले रखे थे और उन कोयलों पर कुछ खुशबूदार मसाले और जड़ी बूटियां सुलग रही थी। उसी से वो बेहतरीन खुशबू आ रही थी। वहां खाने का एक दाना भी नहीं था। बीरबल ने मिर्जा की तरफ देखा। मिर्जा ने जोर से हंसते हुए सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, बीरबल, तुम तो ज्ञान के सागर हो।
शास्त्रों में लिखा है कि एक ज्ञानी पुरुष अपनी इंद्रियों पर काबू रखता है। उसे पेट भरने के लिए अनाज की जरूरत नहीं होती। वो सिर्फ भोजन की सुगंध से ही तृप्त हो सकता है। ये जो खुशबू है, यही इस दावत की असल रूह है। तुम जैसे महान व्यक्ति के लिए ये तुच्छ खाना पीना शोभा नहीं देता। इसलिए तुम आज सिर्फ इस खुशबू का आनंद लो और अपना पेट भर लो। ये एक भयंकर अपमान था। भरे दरबार में बादशाह के सामने बीरबल को भूखा रखना और उस पर यह ताना मारना कि वो हवा खाकर पेट भरे। बाकी दरबारी जो बीरबल से जलते थे, वे मुंह छिपाकर हंसने लगे। बादशाह अकबर को यह मजाक पसंद नहीं आया। वे कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन बीरबल ने अपनी आंखों से इशारा करके उन्हें रोक दिया। बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने उस सुलगते हुए कोयले और धुएं को ऐसे देखा जैसे दुनिया का सबसे लजीज पकवान उनके सामने हो। उन्होंने बाकायदा अभिनय करते हुए धुएं को अपनी नाक की तरफ खींचा, अपनी छाती पर हाथ फेरा और एक संतुष्ट डकार ली। बीरबल बोले, वाह मिर्जा सादिक, वाह क्या लाजवाब दावत है। आपकी दरियादिली का मैं कायल हो गया। सचमुच इस खुशबू से ही मेरा पेट भर गया। ऐसा हवाई पुलाव मैंने आज तक नहीं खाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा सादिक को लगा कि बीरबल ने अपनी बेइज्जती चुपचाप निगल ली है। वो अपनी जीत पर फूला नहीं समा रहा था। उसे लगा उसने शेर को पिंजरे में बंद कर दिया है। बीरबल भूखे पेट सबके सामने अपमानित होकर उस दावत से लौट आए। लेकिन मिर्जा ये भूल गया था कि शेर जब शांत होता है तो वो शिकार की तैयारी कर रहा होता है। अगले दिन से बीरबल अपने काम में लग गए। उन्होंने मिर्जा सादिक की इस हरकत का जवाब देने के लिए एक ऐसी योजना बनाई जो मिर्जा की 7 पुश्तों को याद रहने वाली थी। करीब 1 हफ्ते बाद बीरबल दरबार में आए और बादशाह अकबर से मुखातिब होकर बोले, जहांपनाह, पिछले हफ्ते मिर्जा सादिक ने हमें एक अद्भुत दावत दी थी। उसका कर्ज मेरे सिर पर है। मैं भी चाहता हूं कि मिर्जा सादिक और आप सभी मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाएं। मैंने एक संगीत सभा का आयोजन किया है, लेकिन यह संगीत सभा साधारण नहीं है। ये रूहानी संगीत की महफिल होगी। मिर्जा सादिक ने सोचा, अरे ये बीरबल क्या करेगा? इसके घर में तो ढंग के वाद्य यंत्र भी नहीं होंगे। फिर भी उसे लगा कि शायद बीरबल माफी मांगने के लिए या अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कर रहा है। उसने न्योता कबूल कर लिया। तय शाम को बादशाह अकबर, मिर्जा सादिक और बाकी दरबारी बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल ने अपने घर के एक बड़े कमरे को बिल्कुल अंधेरा कर रखा था। वहां सिर्फ मध्यम रोशनी थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा पर्दा लगा हुआ था। बीरबल ने सबको मखमली गद्दों पर बिठाया। मिर्जा सादिक को सबसे आगे विशेष स्थान पर बिठाया गया। बीरबल ने कहा, दोस्तों, आज की शाम बहुत खास है। मैंने देश विदेश के सबसे बेहतरीन संगीतकारों को बुलाया है। वे उस पर्दे के पीछे बैठकर साज बजाएंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। संगीत का असली मजा तभी है जब आप उसे महसूस करें। इसलिए कोई भी पर्दे के पीछे झांकने की कोशिश नहीं करेगा। सबने हामी भर दी। महफिल शुरू हुई। पर्दे के पीछे से अद्भुत संगीत की आवाजें आने लगी। सितार की झनकार, तबले की थाप और बांसुरी की सुरीली तान। संगीत इतना मधुर था कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। मिर्जा सादिक भी झूमने लगा। वो कहने लगा, वाह बीरबल, मान गए, तुम्हारे पास कलाकारों की अच्छी परख है। घंटों तक संगीत चलता रहा। संगीतकारों की उंगलियों का जादू सबके सिर चढ़कर बोल रहा था। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो मिर्जा सादिक ने कहा, बीरबल, वाकई ये रूहानी संगीत था। मेरा दिल खुश हो गया। मैं उन महान कलाकारों से मिलना चाहता हूं जिन्होंने इतना बेहतरीन बजाया। उन्हें बुलाओ, मैं उन्हें अपनी तरफ से इनाम देना चाहता हूं। बादशाह अकबर ने भी कहा, हां बीरबल, पर्दा हटाओ, हम उन फनकारों को देखना चाहते हैं। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जरूर जहांपनाह, जरूर मिर्जा साहब,
बीरबल उठे और उन्होंने एक झटके में वो बड़ा पर्दा खींच दिया। जैसे ही पर्दा हटा, वहां का नजारा देखकर सबकी सांसें हलक में अटक गई। मिर्जा सादिक की आंखें फटी की फटी रह गई। पर्दे के पीछे कोई संगीतकार नहीं था, न कोई सितार वादक, न कोई तबला बजाने वाला, न कोई बांसुरी वाला। वहां जमीन पर सिर्फ एक बड़ा सा मटका रखा था, जिसमें से पानी की बूंदें एक धातु की प्लेट पर टपक रही थी, जिससे जलतरंग जैसी आवाज आ रही थी। कुछ सूखी लकड़ियां थी जो हवा से टकरा रही थी, और कोने में बीरबल का एक नौकर बैठा था जो अपने मुंह से तरह तरह की आवाजें निकाल रहा था और दो पत्थरों को आपस में रगड़ रहा था। वहां कोई वाद्य यंत्र नहीं था। बीरबल ने अपने कुछ बहुरूपीय दोस्तों की मदद से और ध्वनि के विज्ञान एक्ूस्टिक्स का इस्तेमाल करके ऐसी आवाजें पैदा की थी जो संगीत जैसी लग रही थी, लेकिन असल में वे सिर्फ शोर थी। बादशाह अकबर हैरान होकर बोले, बीरबल, ये क्या मजाक है? हम इतनी देर से जिस संगीत पर झूम रहे थे वो असली नहीं था। मिर्जा सादिक गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया, ये धोखा है। तुमने हमें बेवकूफ बनाया। तुमने कहा था महान संगीतकार है, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है। ये हमारी तौहीन है। अब बीरबल की बारी थी ईंट का जवाब पत्थर से देने की। बीरबल ने मिर्जा की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, मिर्जा सादिक, याद करो उस दिन को जब तुमने मुझे दावत पर बुलाया था। तुमने मेरे सामने खाली थाल रखा और कहा था कि ज्ञानी पुरुष भोजन नहीं, बल्कि उसकी खुशबू से पेट भरते हैं। तुमने कहा था कि खाने की रूह को महसूस करो, उसे खाओ मत। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी बात जारी रखी, तो आज मैंने भी वही किया। अगर तुम खाने की खुशबू से पेट भर सकते हो, तो तुम संगीत की कल्पना से अपने कान क्यों नहीं भर सकते? मैंने तुम्हें रूहानी संगीत सुनाया। असली साज और असली कलाकार तो आम लोगों के लिए होते हैं। तुम जैसे महान और शाही लोग जो सुगंध खाकर पेट भरते हैं, उन्हें तो आवाजों के भ्रम से ही संगीत का आनंद मिल जाना चाहिए। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की भी आवाज सुनी जा सकती थी। बीरबल ने फिर बादशाह की तरफ देखा और कहा, जहां पनाह, मिर्जा साहब ने मुझे सिखाया था कि चीज का होना जरूरी नहीं, उसका एहसास होना जरूरी है। तो बस मैंने आज इन्हें इनकी दवा का स्वाद चखाया है। अगर मेरा संगीत धोखा है, तो इनकी वो दावत भी एक धोखा थी। मिर्जा सादिक का चेहरा शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया कि वो बुरी तरह फंस चुका है। उसने बीरबल को भूखा रखकर जो मजाक उड़ाया था, आज बीरबल ने उसे झूठा आनंद देकर सबके सामने मूर्ख साबित कर दिया था। उसने महसूस किया कि बीरबल ने न केवल उसका बदला लिया, बल्कि उसे ये भी बता दिया कि बुद्धिमानी दौलत और घमंड से कहीं बड़ी चीज होती है। बादशाह अकबर को सारी बात समझ आ गई। वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने जोर से ठहाका लगाया और बोले, वाह बीरबल, इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। तुमने साबित कर दिया कि शेर के मुंह में हाथ डालने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। बादशाह ने मिर्जा सादिक की ओर देखा, जो अब पसीने से तरबतर हो चुका था। बादशाह ने कहा, मिर्जा, आइंदा किसी की गरीबी या किसी की मर्यादा का मजाक उड़ाने से पहले इस अदृश्य संगीत को याद कर लेना। बीरबल ने तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाया है जो किसी मदरसे में नहीं मिलता। मिर्जा सादिक ने हाथ जोड़कर बीरबल से माफी मांगी। वो समझ गया था कि बीरबल से पंगा लेना आग से खेलने के बराबर है। दोस्तों, कहानी यहां खत्म हो सकती थी, लेकिन बीरबल का वार अभी पूरा नहीं हुआ था। मिर्जा सादिक ने माफी तो मांग ली थी, लेकिन बीरबल जानते थे कि ऐसे लोग आसानी से सुधरते नहीं हैं। उसी शाम जब सब जाने लगे, तो बीरबल ने मिर्जा सादिक को रोका। बीरबल ने एक मखमली थैली निकाली और मिर्जा के हाथ में थमा दी। मिर्जा ने हैरान होकर पूछा, ये क्या है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मिर्जा साहब,
उस दिन आपकी दावत में मैंने जो सुगंध खाई थी, उसका कर्ज चुकाना बाकी था। ये उस खाने की कीमत है। मिर्जा को लगा कि शायद बीरबल ने उसे शर्मिंदा करने के लिए सोने के सिक्के दिए हैं। उसने लालच में आकर तुरंत थैली खोली, लेकिन जैसे ही उसने थैली उल्टी की, उसमें से सोने के सिक्के नहीं गिरे। उसमें से गिरा राख और कोयले का बुरादा। मिर्जा ने गुस्से से बीरबल को देखा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अरे नाराज न हो मिर्जा साहब, जैसा खाना वैसी कीमत। आपने मुझे जलते हुए कोयले की खुशबू परोसी थी, तो मैंने आपको बुझे हुए कोयले की राख अदा कर दी। हिसाब बराबर। वहां मौजूद हर दरबारी और खुद बादशाह अकबर लोटपोट होकर हंसने लगे। मिर्जा सादिक अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया। उस दिन के बाद उसने कभी भी बीरबल की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो अक्सर खुद ही उसमें गिरता है। मिर्जा सादिक ने अपने घमंड और ईर्ष्या में बीरबल को अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने अपना आपा नहीं खोया। उन्होंने धैर्य रखा और सही समय आने पर अपनी बुद्धिमानी से ऐसा वार किया कि सामने वाला चारों खाने चित हो गया। जीवन में कई बार हमारे सामने ऐसी स्थितियां आती हैं जब लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। ऐसे में गुस्सा करने या झगड़ा करने के बजाय अगर हम बीरबल की तरह ठंडे दिमाग से काम लें और अपनी काबिलियत से जवाब दें, तो हमारी जीत निश्चित है। याद रखिए, अपमान का जवाब बदतमीजी से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से देना चाहिए। तभी वो असली आइंड का जवाब पत्थर से कहलाता है। और इसी के साथ आगरा के आसमान में बीरबल की अक्लमंदी का सितारा एक बार फिर और भी तेज चमकने लगा। कहानी 7। ये कहानी मुगल सल्तनत के उस सुनहरे दौर की है जब आगरा की गालियां न केवल व्यापार और समृद्धि से गूंजती थी, बल्कि वहां किस्से कहानियों का भी एक अलग ही बाजार सजा करता था। बादशाह अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, और उस दरबार का सबसे चमकता सितारा था बीरबल। बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जहां दौलत और शोहरत होती है, वहां लालच और धोखेबाजी भी अपने पैर पसार ही लेती है। आगरा के मुख्य बाजार में जहां रेशम और मसालों की खुशबू हवा में तैरती थी, वहां एक बहुत बड़ी हवेली थी। ये हवेली थी सेठ धनपत राय की। सेठ धनपत राय शहर का सबसे अमीर व्यापारी था, लेकिन साथ ही वो इतना बड़ा कंजूस और मक्कार भी था कि अगर उसे मच्छर भी काट ले तो वो उस मच्छर से अपना खून वापस मांगने के लिए अदालत चला जाए। उसकी जुबान पर शहद और दिल में जहर था। वो लोगों को अपनी मीठी बातों में फंसाता और फिर उन्हें ठग कर अपनी तिजोरी भरता। उसे सोने से इतना प्यार था कि लोग कहते थे कि सेठ धनपत राय को रात में सपने भी सोने के सिक्कों के ही आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक गरीब कारीगर से, जिसका नाम था रामदीन। रामदीन एक सीधा साधा मेहनती इंसान था जो लकड़ी पर नक्काशी का काम करता था। उसके हाथों में जादू था, लेकिन उसकी किस्मत में गरीबी लिखी थी। एक दिन सेठ धनपत राय ने रामदीन को अपनी हवेली बुलाया। सेठ ने कहा, रामदीन, मैंने सुना है तुम बहुत अच्छी नक्काशी करते हो। मुझे अपने दीवान खास के लिए चंदन की लकड़ी का एक ऐसा सिंहासन बनवाना है जिसे देखकर बादशाह अकबर भी ईर्ष्या करे। क्या तुम ये काम कर पाओगे? रामदीन के लिए यह बहुत बड़ा मौका था। उसने सोचा कि अगर सेठ खुश हो गया तो उसे इतना पैसा मिलेगा कि उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। उसने तुरंत हामी भर दी। जी मालिक, मैं अपनी जान लगा दूंगा। रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा। सेठ ने अपनी धूर्त आंखों को सिकोड़ते हुए कहा, काम बेहतरीन होना चाहिए, और अगर मुझे काम पसंद आया तो मैं तुम्हें ऐसी कीमत दूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोची होगी। रामदीन दिन रात एक करके काम में जुट गया। उसने चंदन की लकड़ी पर इतनी बारीक नक्काशी की कि उसमें फूल पत्तियां असली लगने लगी।
3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद सिंहासन तैयार हुआ। जब रामदीन उसे लेकर सेठ की हवेली पहुंचा तो सेठ की आंखें फटी की फटी रह गई। काम वाकई बेमिसाल था। लेकिन अब बारी थी सेठ की फितरत की। जब रामदीन ने अपनी मजदूरी मांगी, जो कि करीब 500 सोने की अशर्फिया बनती थी, तो सेठ का मन डोल गया। इतनी बड़ी रकम देने में उसकी जान निकल रही थी। सेठ ने एक गहरी चाल चली। वो अंदर गया और एक छोटी सी बेहद खूबसूरत कांच की शीशी लेकर आया। उस शीशी में एक सुनहरा तरल पदार्थ भरा था जो रोशनी में चमक रहा था। सेठ ने रामदीन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रामदीन, तुम बहुत भोले हो। 500 अशर्फिया लेकर तुम क्या करोगे? कुछ दिन में खर्च हो जाएंगी। मैं तुम्हें उससे भी कीमती चीज देना चाहता हूं। ये देखो। रामदीन ने हैरानी से पूछा, ये क्या है मालिक? सेठ ने आवाज धीमी करते हुए, जैसे कोई बहुत बड़ा राज बता रहा हो, कहा, ये सोने का पानी है। ये कोई साधारण पानी नहीं है। ये मुझे एक बहुत बड़े सिद्ध साधु ने हिमालय की गुफाओं में दिया था। इसकी एक बूंद अगर तुम लोहे या तांबे पर डालोगे तो वो असली सोना बन जाएगा। ये शीशी 500 अशर्फियों से 1000 गुना ज्यादा कीमती है। मैं तुम्हारे काम से इतना खुश हूं कि ये तुम्हें दे रहा हूं। जाओ और दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओ। सीधा साधा रामदीन सेठ की बातों में आ गया। उसे लगा कि सेठ सचमुच उस पर मेहरबान है। उसने वो शीशी ली और सेठ के पैर छूकर खुशी खुशी घर आ गया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी समझदार थी। उसे शक हुआ, लेकिन रामदीन के उत्साह के आगे वो चुप रही। रामदीन ने घर में पड़ा एक लोहे का पुराना तवा निकाला। उसने कांपते हाथों से शीशी खोली और उस जादुई पानी की कुछ बूंदें तवे पर डाली। वो टकटकी लगाए देखता रहा। 1 मिनट बीता, 10 मिनट बीते, 1 घंटा बीत गया। लोहे का तवा सोना तो नहीं बना, लेकिन उस पर जंग जरूर लग गया। वो पानी दरअसल पीतल की पॉलिश और कुछ सस्ते रसायनों का मिश्रण था, जिसे सेठ ने सोने का पानी बताकर उसे थमा दिया था। रामदीन को गहरा धक्का लगा। उसका सपना चकनाचूर हो गया था। वो दौड़ता हुआ सेठ के पास वापस गया। मालिक, आपने मुझे ठग लिया। ये पानी तो बेकार है। इसने लोहे को सोना नहीं बनाया। रामदीन रोते हुए बोला। सेठ धनपत राय अब बदल चुका था। उसने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, अरे मूर्ख, वो जादुई पानी था। उसे इस्तेमाल करने के लिए मंत्रों की शुद्धि और सही समय की जरूरत होती है। तूने अपने गंदे हाथों से उसे छूकर उसकी शक्ति नष्ट कर दी होगी। अब मेरी हवेली से निकल जा, वरना चोरी के इल्जाम में जेल भिजवा दूंगा। रामदीन को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। वो सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी 3 महीने की मेहनत और उसके बच्चों की उम्मीदें सब उस सेठ के लालच की भेंट चढ़ गई थी। तभी वहां से बीरबल की पालकी गुजरी। बीरबल ने एक आदमी को बुरी तरह रोते देखा तो पालकी रुकवाई। रामदीन ने बीरबल को पहचान लिया और उनके पैरों में गिर पड़ा। उसने सिसकते हुए अपनी पूरी आपबीती सुनाई। बीरबल ने सारी बात ध्यान से सुनी। उनका चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन आंखों में एक चमक आ गई। वे समझ गए कि सेठ धनपत राय ने गरीब कारीगर की मासूमियत का फायदा उठाया है। बीरबल ने रामदीन को उठाया और कहा, आंसू पोंछ लो रामदीन। तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस मिलेगा और सूद समेत मिलेगा। बस जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। बीरबल ने रामदीन के कान में अपनी योजना समझाई। रामदीन ने घबराते हुए पूछा, क्या इससे सेठ मान जाएगा? बीरबल मुस्कुराए। लालच इंसान की बुद्धि को खा जाता है। हम सेठ को उसी के लालच के जाल में फंसाएंगे। अगले दिन बीरबल ने एक वेश बदला। उन्होंने एक विदेशी व्यापारी का रूप धरा। लंबी दाढ़ी, अजीबोगरीब कपड़े और उंगलियों में बड़ी बड़ी अंगूठियां। वे अपने साथ 2 सेवकों को लेकर सीधे सेठ धनपत राय की दुकान पर पहुंचे। दुकान पर पहुंचते ही बीरबल ने विदेशी व्यापारी के लहजे में,
भारी आवाज में कहा, क्या यही है आगरा का सबसे बड़ा जौहरी? हमें तो ये दुकान बहुत छोटी लग रही है। सेठ धनपत राय ने जब एक अमीर विदेशी व्यापारी को देखा तो वो दौड़कर बाहर आया। आइए हुजूर, आइए। ये दुकान छोटी जरूर है, लेकिन यहां का माल बादशाहों को भी पसंद आता है। बताइए, आपकी क्या सेवा करूं? बीरबल ने इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज में बोले, हम यहां सोना चांदी खरीदने नहीं आए हैं। हम सुदूर देश जंजीबार से आए हैं। हमारे पास एक गुप्त फार्मूला है जिससे हम साधारण मोतियों को चमकते हुए हीरों में बदल सकते हैं, लेकिन उस प्रयोग के लिए हमें एक बहुत ही दुर्लभ चीज की तलाश है। सेठ के कान खड़े हो गए। हीरे बनाने का फार्मूला और दुर्लभ चीज, वो क्या है हुजूर? बीरबल ने बहुत ही रहस्यमयी अंदाज में कहा, हमें चाहिए स्वर्ण जल यानी सोने का पानी, लेकिन साधारण नहीं, वो पानी जिसे किसी सिद्ध पुरुष ने अभिमंत्रित किया हो। हमने सुना है कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ तुम्हारे पास वो दिव्य जल मौजूद है। सेठ धनपत राय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे याद आया कि उसने रामदीन को जो नकली पानी दिया था, उसे उसने सिद्ध सोने का पानी ही बताया था। सेठ ने सोचा, ये विदेशी तो महामूर्ख लगता है। मैं इसे वही बेकार पानी बेचकर लाखों कमा सकता हूं। लेकिन फिर उसे याद आया कि वो पानी की आखिरी शीशी तो उसने रामदीन को दे दी थी। सेठ ने संभलते हुए कहा, जी हुजूर, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मेरे पास वो पानी था, लेकिन वो बहुत कीमती है और अभी वो मेरे पास स्टॉक में नहीं है। क्या आप मुझे एक दिन का समय देंगे? बीरबल, विदेशी व्यापारी, ने नाखुशी जाहिर की। एक दिन? हमारा वक्त बहुत कीमती है। हमें कल शाम तक वो पानी चाहिए। हम एक बहुत बड़ा प्रयोग करने वाले हैं। अगर तुमने हमें वो पानी लाकर दिया तो हम तुम्हें उस पानी के वजन के बराबर हीरे देंगे। हीरे? सेठ की आंखें चौंधिया गई। उसने तुरंत कहा, बस कल शाम तक का इंतजार करें। मैं पाताल से भी ढूंढकर वो पानी लाऊंगा। बीरबल वहां से चले गए। सेठ धनपत राय ने तुरंत अपने नौकरों को दौड़ाया रामदीन को खोजने के लिए। उसे पता था कि वो शीशी रामदीन के पास है। शाम को सेठ का नौकर रामदीन के घर पहुंचा और उसे सेठ के पास लेकर आया। सेठ ने रामदीन को देखते ही बहुत प्यार से बिठाया। आओ रामदीन, मेरे भाई, मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम कल नाराज होकर चले गए। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने सोचा कि शायद तुम्हें पैसों की ज्यादा जरूरत है। लाओ, वो शीशी मुझे वापस दे दो और अपने 500 सोने के सिक्के ले जाओ। रामदीन, जिसे बीरबल ने पहले ही सब समझा दिया था, ने भोला बनकर कहा, नहीं सेठ जी, आपने सही कहा था। वो पानी बहुत कीमती है। मैंने घर जाकर दोबारा कोशिश की तो देखा कि मेरे घर के चूहे सोने के हो गए हैं। अब मैं वो शीशी नहीं दूंगा। मैं उसे बेचकर खुद अमीर बनूंगा। सेठ घबरा गया। उसे लगा कि कहीं रामदीन उस विदेशी व्यापारी से न मिल ले। सेठ ने कहा, अरे पगले, वो सब मोहमाया है। देख, मैं तुझे 500 नहीं 1000 अशर्फिया दूंगा। बस वो शीशी मुझे दे दे। रामदीन ने न में सिर हिलाया। नहीं सेठ जी, अब तो इसकी कीमत 5000 अशर्फिया है। लेना है तो लो, वरना मैं चला। सेठ का कलेजा मुंह को आ गया। 5000 अशर्फिया। लेकिन फिर उसे उन हीरों का ख्याल आया जो विदेशी व्यापारी देने वाला था। उसने सोचा, 5000 देकर भी अगर लाखों के हीरे मिल जाएं, तो सौदा बुरा नहीं है। मरता क्या न करता। सेठ ने रोते धोते अपनी तिजोरी खोली और 5000 सोने की अशर्फिया गिनकर रामदीन को दे दी। रामदीन ने वो नकली पानी की शीशी सेठ को वापस दी और पैसे लेकर चुपचाप वहां से निकल गया। अगले दिन शाम को बीरबल विदेशी व्यापारी के रूप में सेठ की हवेली पहुंचे। उनके साथ एक बड़ा सा तामझाम था। एक बड़ी कढ़ाई, कुछ अजीब से पत्थर और धुआं करते हुए अंगारे। सेठ ने वो शीशी गर्व से बीरबल के हाथ में दी। ये लीजिए हुजूर, दुनिया का सबसे दुर्लभ सोने का पानी। बीरबल ने शीशी को रोशनी में देखा
और खुश होने का नाटक किया। अद्भुत, बिल्कुल यही चाहिए था। अब देखो जादू। बीरबल ने कड़ाही में कुछ साधारण पत्थर डाले, ऊपर से कुछ जड़ी बूटियां डाली और फिर सेठ को कहा, अब तुम अपने शुभ हाथों से इस सोने के पानी की बूंदें इसमें डालो। जैसे ही धुआं हटेगा, ये पत्थर हीरे बन जाएंगे। सेठ ने कांपते हाथों से पूरी शीशी कड़ाही में खाली कर दी। छन छन की आवाज आई, बहुत सारा धुआं उठा। सेठ खांसने लगा। जब धुआं छटा तो कड़ाही में वही काले पत्थर पड़े थे। न सोना, न हीरा, न कुछ और। विदेशी व्यापारी बने बीरबल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने सेठ की गिरेबान पकड़ ली। धोखेबाज, मक्कार, तूने हमें नकली पानी दिया। हमारा सालों का प्रयोग मिट्टी में मिल गया। हमारे मंत्र उल्टे पड़ गए क्योंकि तेरा पानी अशुद्ध था। सेठ थरथर कांपने लगा। नहीं हुजूर, पानी तो असली था। मैंने खुद। चुप कर, बीरबल चिल्लाए। तू जानता है मैं कौन हूं? मैं जंजीबार के सुल्तान का वजीर हूं। तूने हमारा समय और साधन बर्बाद किया। अब तुझे हर्जाना भरना होगा। या तो अभी के अभी 10,000 सोने के सिक्के दे, वरना मैं अभी कोतवाल को बुलाकर तुझे कालकोरी में डलवा दूंगा और तेरी सारी संपत्ति जब्त करवा लूंगा। सेठ धनपत राय बुरी तरह फंस चुका था। एक तरफ 5,000 अशर्फिया जो वो रामदीन को दे चुका था, और अब ये विदेशी मुसीबत। अगर वो कहता है कि पानी नकली था तो वो धोखेबाज साबित होता है। अगर वो कहता है कि पानी असली था तो प्रयोग फेल होने का इल्जाम उस पर आता है। सेठ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हुजूर, रहम करें। 10,000 बहुत ज्यादा है। तो चलो कोतवाल के पास। बीरबल ने अपने सेवकों को इशारा किया। डर के मारे सेठ ने तुरंत अपनी गुप्त तिजोरी खोली और रोते हुए 10,000 अशर्फिया उस व्यापारी के हवाले कर दी। पैसे लेकर बीरबल वहां से निकल गए। अगले दिन अकबर का दरबार लगा। सेठ धनपत राय अपना दुखड़ा रोने के लिए बादशाह के पास पहुंचा। वो शिकायत करने आया कि एक विदेशी व्यापारी ने उसे ठग लिया। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे और मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी, वो विदेशी व्यापारी मैं ही था। सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने सारी कहानी बादशाह अकबर को सुनाई। कैसे सेठ ने गरीब रामदीन को ठगा था और कैसे उन्होंने जैसे को तैसा वाला सबक सिखाया। बीरबल ने इशारा किया और रामदीन दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने सेठ से वसूले गए 10,000 सिक्कों में से 5,000 सिक्के राजकोष में जमा करवा दिए जुर्माने के तौर पर, और बाकी 5,000 सिक्के जो सेठ ने रामदीन को शीशी के बदले दिए थे वो रामदीन के पास ही रहने दिए। साथ ही सेठ से वसूले गए एक्स्ट्रा पैसों से रामदीन को और इनाम दिया गया। बादशाह अकबर पूरी बात सुनकर ठाके लगाकर हंसे। उन्होंने सेठ धनपत राय की ओर देखा जो शर्म से पानी पानी हो रहा था। बादशाह ने कहा, सेठ धनपत राय, शुक्र मनाओ कि बीरबल ने सिर्फ तुम्हारा धन लिया। तुम्हारी इज्जत अभी भी थोड़ी बची है। आइंदा अगर किसी गरीब की मेहनत की कमाई मारी तो वो सोने का पानी तुम्हें जेल की काल कोठरी में ही मिलेगा। सेठ ने कान पकड़े और कसम खाई कि वो अब कभी किसी को धोखा नहीं देगा। रामदीन ने बीरबल के पैर छुए। अब वो न केवल अमीर था बल्कि उसे अपनी कला का सम्मान भी मिल गया था। और दोस्तों, इस तरह बीरबल ने साबित कर दिया कि लालच का प्याला हमेशा छलकता जरूर है, लेकिन उसमें कभी अमृत नहीं, सिर्फ जहर ही भरा होता है। उस दिन के बाद आगरा के बाजार में किसी ने भी सोने का पानी बेचने की हिम्मत नहीं की। कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि दूसरों के लिए जो गड्ढा हम खोदते हैं, अक्सर हम खुद ही उसमें गिरते हैं। सेठ धनपत राय ने रामदीन को ठगने के लिए नकली सोने का पानी बनाया, लेकिन वही पानी अंत में उसकी अपनी बर्बादी का कारण बन गया। ईमानदारी की कमाई में ही असली सुकून है। बेईमानी का धन तो बस सोने का पानी है जो ऊपर से चमकता है लेकिन अंदर से काला होता है।